मानवा की शुरुआत में मैं नरेटिंग वॉइस बता रही थी। आज से 20 साल पहले बाहर के मॉन्स्टर्स का अर्थ पे इन्वेजन शुरू हो गया था और अब ह्यूमैनिटी का आखिरी दिन आ गया है और ह्यूमैनिटी की आखिरी लड़ाई शुरू होगी। तभी हमें नीचे कुछ वॉरियर्स को दिखाते हैं जिनमें से एक कह रहा होता है अगर हमें इस वॉर को खत्म करना है तो हमें इन सब मॉन्स्टर्स के रूलर को एलिमिनेट करना है। अभी जो जना बोल रहा होता है हम उसको इंट्रोडक्शन देते हैं जो है ड्रैगन एम्परर काबान। तभी हमें मॉन्स्टर्स के रूलर को दिखाते हैं जो सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर खड़ा होता है। काबान सारे मॉन्स्टर्स को देखने के बाद अपने टीममेट से कह रहा होता है चलो दोस्तों हम अपनी आखिरी सांस तक। तभी हमें मॉन्स्टर्स के रूलर को दिखाते हैं जो ये देखने के बाद अपनी लैंग्वेज में कुछ कह रहा होता है। तभी वो अपने मुंह में अटैक प्रिपेयर करते हुए सामने की तरफ छोड़ता है और हमें दिखाते हैं जहाँ से भी उसका अटैक गया होता है वहाँ पर पूरी डिस्ट्रक्शन मच गई होती है। तभी हमारे एमसी का सीन दिखाते हैं जो ये देखने के बाद गुस्से में कह रहा होता है तू कमीने तो मैं तुझे मार दूंगा। तभी उसे रोकते हुए काबान कह रहा होता है रुको ली। तभी हमें काबान को दिखाते हैं जिसका एक हाथ उड़ गया होता है। तभी काबान ली से कह रहा होता है मैं ठीक हूँ और अगर हम ह्यूमैनिटी की करंट स्ट्रेंथ देखें तो ये इम्पॉसिबल है इन सब मॉन्स्टर्स को रोकना। तो हमारे पास खाली एक ही तरीका बचा है। तभी एक लड़की एक स्टोन निकालते हुए कह रही होती है ये है स्टोन ऑफ रेग्रेशन। भी हमें वो स्टोन के बारे में बताते हैं जो इंसानियत की आखिरी होप है 20 साल की वॉर के बाद द स्टोन ऑफ रेग्रेशन। काबान ली से कह रहा होता है अगर इससे एक ही जना एक ही बार में पास में जा सकता है वो खाली एक ही पर्सन होगा वो तुम हो ली। तभी ये ली सुनने के बाद शॉक हो जाता है। ली की टीम का गोल्डन हेयर वाला बंदा कह रहा होता है तुम हिस्ट्री के सबसे ग्रेट और जीनियस हंटर हो ली तो तुम ऐसा कर सकते हो। तभी ली की टीम की लड़की कह रही होती है प्लीज़ हम सब 8 बिलियन पीपल्स का ख्याल रखें। तभी ली गुस्से में उसका इस्तेमाल करते हुए कह रहा होता है चलो ठीक है अगर हम अगली ज़िंदगी में मिले तो मैं तुम सबको स्माइल करते हुए हमें दिखाते हैं जैसे ली वो स्टोन का इस्तेमाल करता है वो पत्थर ली के चेस्ट के आर पार हो जाता है। तभी वो लड़की ली को अपनी गोद में लेते हुए कह रही होती है वो चला गया और चलो अब मुझे थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है। ये सुनने के बाद काबान कह रहा होता है इस कमीने को सारी मुश्किलें अकेले हैंडल करनी पड़ेंगी और अब हमारी जॉब भी खत्म। तभी ये सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है नहीं अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ और हमें कम से कम एक और कोशिश करनी चाहिए बाहर के मॉन्स्टर्स के रूलर को हराने के लिए। और हमें दिखाते हैं वो बाहर के मॉन्स्टर्स का रूलर बहुत डेविल्स की तरह हंस रहा हो। तभी हमें दिखाते हैं सामने से मॉन्स्टर्स और हमारी साइड से सारे टीममेट्स लड़ने चले जाते हैं। तभी हमें एक सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एमसी का अलार्म बज रहा होता है। तभी एमसी उठते हुए कह रहा होता है ये जगह गूसियोन जहाँ मैं पहले रहता था। तभी ली सोच रहा होता है क्या मैं सक्सेसफुल हो गया शुक्रिया गॉड आपने मुझे सही टाइम पे भेजा क्योंकि अभी 7 महीने बचे हैं उस आउटब्रेक होने में। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी प्रोथेटिक बॉडी को ठीक करना पड़ेगा इसके साथ कुछ सप्लाईज भी अरेंज करने होंगे और वैसे भी 8 मिलियन लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। तभी ली जैकेट पहन के बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है मुझे वो आउटब्रेक से पहले ही अवेकन होना होगा। तभी हमें 7 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एमसी बुकान माउंटेन पे आया होता है जहाँ पे वो सोच रहा होता है चलो फाइनली टाइम आ ही गया अब 1 मिनट और 30 सेकंड बचे हैं उस वार्म होल के यहाँ अपीयर होने। तभी ली एक रॉड को पकड़ते हुए सोच रहा होता है अगर मैं अपने प्राइम से कंपेयर करूँ तो मैं अभी भी बहुत दूर हूँ लेकिन मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट को मीट तो करता ही हूँ। और वैसे भी यहाँ पे 1 मिनट में वार्म होल अपीयर ही होने वाला है पत्थर के पीछे। और जब ये आउटब्रेक होगा तो बहुत ज़्यादा माना रिलीज भी होगा और जैसे कि बैप्टिज्म में होता है जिसमें बॉडी फोर्सफुली खुलती है और कुछ निशान छोड़ती है जिसे हम अवेकनिंग सर्किट्स कहते हैं जो माना का पैसेज होता है। विली रेडी होते हुए सोच रहा होता है लेकिन जो इसके साथ दिक्कत है वो ये है कि जब भी वर्म होल अपीयर होता है उसके साथ एक स्काउचिंग फोर्स भी आती है। और अगर मैं अच्छे से याद करूँ तो कोरिया में आए थे जाइंट एंट्स एंड कॉकरोच। विली वो एंट्स के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है मेरे प्राइम में वो चींटियां मेरे सामने कुछ भी नहीं थी लेकिन एक नए अवेकन हंटर के लिए अगर वो 6 भी हों तब भी बहुत मुश्किल हो जाता है एक चींटी को। लेकिन तब भी मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं उन्हें आराम से हैंडल कर लूंगा। तभी ली काउंटिंग करते हुए कह रहा होता है 5 4 3 2 1। विली फाइटिंग पोजीशन में आते हुए कह रहा होता है अब वर्म होल खुल जाएगा। तभी हमें दिखाते हैं थोड़ी देर हो जाती है लेकिन वर्म होल तब भी नहीं खुलता। तभी लिए देखने के बाद कह रहा होता है चलो ऐसा हो सकता है कि वो 10 सेकंड बाद खुले या फिर उससे थोड़ी देर और बाद। तभी हमें दिखाते हैं रात हो जाती है। तभी ली वहाँ बैठा होता है। तभी ली गाली देते हुए कह रहा होता है मुझे 10 घंटे हो गए यहाँ बैठे हुए और ये वर्म होल अभी तक खुला क्यों नहीं। तभी ली कह रहा होता है चलो मुझे लगता है कि मैं गलत डेट पे आ गया चलो मुझे कल आना चाहिए। और हमें दिखाते हैं वो 2 दिन एक हफ्ते में बदल जाते हैं। तभी भी ली वहीं बैठा होता है और उसके पीछे के लोग कह रहे होते हैं बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम पहले से बहुत ज़्यादा क्रेजी लग रहे हो तो इससे अच्छा तुम अपने घर चले जाओ। तभी ली शांति से वहाँ बैठा ही होता है। तभी वो एक हफ्ता 1 महीने में बदल जाता है। तभी हमें दिखाते हैं ली के साथ एक लड़की फोटो खिंचाते हुए गई हुई होती है। ये वही फेमस स्टोन बुद्धा है ना। लड़की उसकी फोटो खींचते हुए गई होती है चलो इसके साथ एक फोटो लेते हैं। अभी ली को वहाँ बैठे बैठे आधा साल बीत जाता है और न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पे आते हुए कह रहे होते हैं ये एक मॉन्क है जो आधे साल से मेडिटेशन कर रही है। तभी ली की बहन उसे टीवी में देखते हुए कह रही होती है मॉम ये बड़े भाई है ना। तभी ली की मॉम कह रही होती है ये क्या कर रहा है। तभी हमें ली बता रहा होता है ये वर्ल्ड अभी भी पीसफुल ही है। तभी हमें दिखाते हैं एक जना कह रहा होता है हनी मैंने ली को फाइंड कर लिया आउटब्रेक के बहुत इंतजार बाद। और हमें दिखाते हैं 3 महीने बाद ली से एक लेबर कह रहा होता है हे ली क्या तुम आ रहे हो। तभी ली उससे कह रहा होता है हाँ मैं आ रहा हूँ डैमिट। तभी ली हमें बता रहा होता है अब मैं एक लेबर बन गया। तभी ली अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है मैं एली सुंग मिन जो 10 साल से एक हंटर था 9 हीरोज में से एक और जिसे काउंटलेस टाइटल्स मिले थे जैसे कि गॉड ऑफ वॉर जीनियस और आखिरी में लोग मुझे सेवियर कहते थे लेकिन अभी लोग मुझे लेबर कहते हैं। तभी ली अपना हाथ ऊपर करते हुए कह रहा होता है ये कितना ह्यूमिलेटिंग है और मैं अपने दोस्तों को कैसे फेस करूंगा। और पिछले 6 महीने से कोई मतलब नहीं मैं कितना भी इंतजार करूँ कभी कोई आउटब्रेक होगा ही नहीं। इसका मतलब कोई एलियन नहीं कोई अवेकन बंदा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक दूसरे वर्ल्ड में आ गया। सोच रहा होता है कि मैं कोई पैरेलल वर्ल्ड में आ गया हूँ लेकिन
मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि आखिरी में मैं कोई दूसरी दुनिया के अपनी शरीर में आ जाऊँगा। लेकिन अगर मैं ये फैक्ट देखूँ कि अभी कोई आउटब्रेक होगा ही नहीं, तो ये दुनिया के लिए और पीपल्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और अगर मेरे दोस्तों का और मेरे सारा स्ट्रगल भी बर्बाद चली गया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये दुनिया ऐसी होनी चाहिए थी। और अगर ये पीस थोड़ी देर के लिए है तब भी ये बहुत अच्छा है। तभी हमें दिखाते ली के फ़ोन में एक मैसेज आता है, तभी ली उसे पढ़ते हुए कह रहा होता क्या बैंक का मैसेज, और हमें दिखाते ली को बैंक का मैसेज आया होता है कि जो उसने लोन लिया था उसकी उसे इंस्टॉलमेंट चुकानी है 2.1 मिलियन की, जो होगी 30 तारीख। और हमें दिखाते हैं ली को ऐसी बहुत ज़्यादा मैसेज आए होते हैं बैंक के अलग अलग। अभी हमें ली का घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसकी छोटी बहन कह रही होती बड़े भैया यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठो तो। तभी ली कहता है वापस, तभी वो कह रही थी वापस आप आजकल क्या कर रहे हो। तभी हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं, ये ली की बहन है ली जी। तभी ली की बहन उसकी बेइज्जती मारते हुए कह रही होती है तू बेरोजगार आदमी, तू आधे साल से कहाँ भाग रहा है, तुझे आधा साल हो गया गैस मास्क जैसी बेकार चीजें खरीदते हुए, तो मुझे ऐसा मत बता कि तू पिरामिड स्कीम में फंस गया। तभी ली की बहन गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए कह रही होती है 1 साल पहले एकदम से तू अपार्टमेंट से बाहर चले गया और चिल्लाने लग गया ये दुनिया खत्म हो रही है, और तूने 10 मिलियन रुपए उड़ा दिए सप्लाईज खरीदने में। तुझे पता भी है मॉम और डैड को कितनी दिक्कतें आई होंगी। तभी ली रोते हुए अपने मन में सोच रहा था मुझे क्या पता था कि ये दुनिया खत्म ही नहीं होगी। तभी ली के हमें एक पास्ट लाइफ की मेमोरी का सीन दिखाते हैं जिसमें काबान कह रहा होता है जितना पैसा हो सके उतना पैसा बोरो कर लो। तभी लिख रहा होता है पैसा, तभी वो कह रहा होता है जितना पैसा तुम्हें जहाँ से मिले, जैसे साख से और कहीं से भी, उतना पैसा तुम्हें ले लेना चाहिए। और वैसे भी ये सब हम आउटब्रेक प्रिपेयर करने के लिए तो कर रहे हैं। तभी लिख रहा होता है फिर हम इसे चुकाएंगे कैसे। तभी काबान कह रहा होता है कौन ही तुमसे पैसे लेने आएगा आउटब्रेक के। अभी हमें करेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ली रोते हुए सोच रहा होता है लेकिन ये दुनिया तो खत्म हुई नहीं, और अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो मैं जितना मैंने पैसा उधार लिया है मैं उसको इग्नोर कर ही नहीं सकता। तभी हमें ली की बहन को दिखाते हैं जो उसका कॉलर पकड़ते हुए कह रही होती है तुम्हें देखो तो जरा तुम कैसे रो रहे हो जैसे तुमने कुछ करा ही नहीं। ली की बहन अपना गुस्सा शांत करते हुए कह रही होती है वैसे भी तुम आजकल लेबर की तरह काम कर रहे हो, वो भी बस वो बेकार स्कीम की वजह से। चलो ठीक है फिर मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगी, बस तुम मेरी स्ट्रीमिंग में मदद करना। ली उसके बारे में पूछते हुए कह रहा होता है तुम्हारा वही अजीब सी चीज से मतलब है ना जो सर में पहनते हैं। तभी ली की बहन कह रही होती है हाँ मुझे वैसे भी 2 जने चाहिए गेम खेलने के लिए, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए हो। तभी ली उससे कह रहा होता है मैंने तो वो गेम कभी पहले खेला ही नहीं है। तभी उसकी बहन कह रही होती है तुम वैसे भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो तुम्हें थोड़ा ही टाइम लगेगा उसे सीखने में, क्योंकि मेरे पास कोई और जना है भी नहीं। तभी ली उदास होते हुए उससे पूछ रहा होता है तुम वैसे भी कितने कमा लेती होगी महीने के स्ट्रीमिंग करके। तभी उसकी बहन आराम से कह रही होती है खाली 15 मिलियन। तभी ये सुनने के बाद ली शॉक हो जाता है। तभी ली की बहन उसके सामने अपना फ़ोन करते हुए कह रही होती मुझे कुछ महीने ही हुए खाली अपना चैनल खोले हुए और मैं ऑलरेडी 15 मिलियन पर मंथ कमा रही हूँ, और अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं इसका तुम्हें आधा दे दूंगी। ये अपनी बहन से कह रहा होता है मेरी बहन से डिवाइन लाइट आ रही है। तभी हमें नरेटिंग वर्स बता रही होती है जो ह्यूमैनिटी का सेवियर था ली। तभी हमें दिखाते नीचे ली गेम खेल रहा होता है और उसकी बहन कह रही होती है ओपा क्या तुम डाइव करने के लिए रेडी हो। तभी वो कह रहा था हाँ मास्टर। तभी नरेटिंग वॉइस बता रही होती है वो अपनी छोटी बहन का स्लेव बन गया। ली की बहन खुश होते हुए कह रही होती है चलो डाइव करते हैं, और हमें दिखाते हैं वो दोनों डाइव करके गेम के अंदर आ गए होते। तभी हमें नरेटिंग वॉइस बता रही होती है कि आइल किल 2 एक ऐसा गेम है जिसमें तुम्हें स्ट्रेटेजीज बना के अपने एनिमी को हराना होता है और तुम्हें लूट मिलती है, और हमें नीचे सामने एक विला दिखाता है। तभी हमें नरेटिंग वॉइस बता रही होती है कि ये एक अल्ट्रा हार्ड कोर्स और एक हॉरर एडवेंचर गेम है जो जाना जाता है न्यूबी प्लेयर्स के ग्रेवयार्ड के तौर पर। हमें एक सिस्टम विंडो दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है दोनों प्लेयर्स अराइव हो गए, और हमें नीचे हमारे एमसी और उसकी बहन को दिखाते हैं। तभी एक और सिस्टम विंडो आती है जिसमें लिखा होता है यहाँ से गेम शुरू। तभी हमें गेम की स्ट्रीम में कुछ बंदों को दिखाते हैं जो कह रहे होते हैं चलो इन्हें देखते हैं ये क्रीपी सी रुइन में। तभी हमें हमारे एमसी और उसकी बहन को दिखाते हैं। उसकी बहन कह रही होती है ओपा मेरे से पास में रहो। तभी कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं अगर मैं ये लड़की की जगह होता तो मैं एक कुतिया की तरह रुक रहा होता। तभी नीचे से एक जना कह रहा होता है मैं तेरे से एग्री। तभी ली वो घर को देखते हुए सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा डरावना है लेकिन ऐसे घरों में बहुत अच्छी नींद आती है। ली की बहन कांपते हुए कह रही होती है ओपा आराम से। तभी ली उससे कह रहा होता है मुझे फॉलो। अभी स्ट्रीम में ली को देखने के बाद कुछ बंदे कमेंट कर रहे हो देख वो अंदर जा रहे हैं जैसे वो कुछ भी ना हो। तभी एक जना ली की बहन को देखने के बाद कमेंट कर रहा होता है वो डर गई वो कितनी क्यूट लग रही है। तभी एक जना कह रहा होता है क्या इन दोनों का ऐसे अंदर जाना सही होगा। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाता हो लेकिन एकदम से उसके सामने सिस्टम विंडो आता है। तभी हमें उस सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है तुम्हें अपनी मिसिंग एक्स वाइफ के एक लेटर मिलने के बाद तुम इस अबेंडेड हाउस में आ गए हुए अपनी करंट वाइफ के साथ। तभी हमें पीछे उसकी बहन को दिखाते हैं जो कह रही होती है कुछ तो बाहर आ रहा है। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो सिस्टम विंडो को हटाते हुए कह रहा होता है इसके साथ क्या गलत है। तभी उसकी बहन कह रही होती है क्या तुमने ट्यूटोरियल को हटा दिया। तभी वो गुस्से में उसके कान और बाल खींचते हुए कह रही होती है क्या तुम क्रेजी हो, वैसे ये गेम पहले से इतना हार्ड है और तुमने ट्यूटोरियल को स्किप कर दिया। तभी गेम उससे माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो और कुछ मेरे रास्ते में था जिसकी वजह से गलती से हो गया। तभी उसकी बहन गुस्सा करते हुए कह रही होती है ये मेरी गलती थी कि मैंने एक न्यूबी पे भरोसा कर। तभी हमें स्ट्रीम्स के कुछ कमेंट दिखाते हैं जिसमें वो लीग का मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं ये तो न्यूबी में भी न्यूबी निकला। हमें ली की बहन को दिखाते हैं जो अपने स्ट्रीम में अपने व्यूअर्स से कह रही होती है क्या तुम में से मुझे कोई टिप्स दे सकता है क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तभी लोग उससे हंसते हुए कह रहे होते हैं क्या तुम्हें जब तुमने इस गेम में डाइव करा तब तुम्हें कुछ पता नहीं चला। तभी एक दूसरे बंदे का कमेंट आता है तुम्हें पहले वेपर ढूंढने पड़े। तभी एक दूसरे जने का कमेंट आता है तुम्हें इधर उधर देख के सारे क्लूज फाइंड करने होंगे और जो इसमें की है वो है फ्लैश बैंक।
तभी एक जना कह रहा होता है, और जितने भी यहाँ पे वेपन्स हैं उनमें से ज़्यादातर बॉस पे काम ही नहीं करेंगे। तभी ली की बहन खुश होते हुए कह रही होती है, अच्छा फ्लैश बैंग, और हमें बॉस मॉन्स्टर से भागना होगा। तभी एक जने का कमेंट आता है जो कह रहा होता है, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वह है तुम्हारा डिफिकल्टी का सेलेक्ट करना। और दूसरा जना कह रहा होता है, जो रियल मोड है तुम्हें वो बिल्कुल भी सेलेक्ट ही नहीं करना। तभी हमें ली को दिखाते हैं जिसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि उसे कौन सी डिफिकल्टी चाहिए। तभी ली रियलिटी वाले को सेलेक्ट तभी हमें उसकी बहन के व्यूवर्स को दिखाते हैं जो हंसते हुए कह रहे होते हैं, क्या उसने रियलिटी मोड को सेलेक्ट कर लिया। तभी ली की बहन गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए कह रही होती है, क्या तुम क्रेजी बेवकूफ हो, और क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या करा है, क्या तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो। तभी ली कह रहा होता है, नहीं मैं तो बस दरवाजे को नॉक कर रहा था ये देखने के लिए कि ये खुलता है या नहीं खुलता, और लेकिन ये सब अपने आप ही हो गया। तभी हमें उसकी बहन के व्यूअर्स को दिखाते हैं जो हंसते हुए कह रहे होते हैं, ये सिबलिक कमाल के हैं। तभी हमें उसकी बहन को दिखाते हैं जो रोते हुए कह रही होती है, तो पैसा मैंने बेट पे लगाया था अपने पहली बार क्लियर करने के लिए, वो था 1 मिलियन। तभी हमें व्यूअर्स को दिखाते हैं जिसमें से एक जना कह रहा होता है, ये सही में कितनी क्यूट लग रही होती है। तभी दूसरे व्यूअर ने मिशन डाला होता है कि अगर इस जगह को इन्होंने क्लियर कर लिया 3 ट्राइज में तो इन्हें 1 मिलियन वॉन मिलेंगे। तभी दूसरा जना भी मिशन डाल कि इन्होंने अगर इस जगह को क्लियर कर लिया और ट्राइज पे कोई भी लिमिट नहीं है तो इन्हें 5 लाख वॉन मिलेंगे। इतने पैसे के मिशन देखने के बाद ली और उसकी बहन एकदम से पलट जाते। तभी ली की बहन कह रही होती है कि जो बड़े स्पेंडर्स हैं उनका ऑर्डर आया कि इस जगह को क्लियर करना है। तभी ली और उसकी बहन को ली भी फुल चौड़ में कमेंट कर रहे हो, ठीक है वहाँ देखो ये दोनों भाई बहन कितने पैसे के भूखे हैं, और देखो तो जरा इनके फेस के सीरियस एक्सप्रेशन। तभी हमें ली को दिखाते हैं जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं अंदर एक मरा हुआ बंदा लटका होता है, उसे देखने के बाद उसकी बहन जोर से चिल्ला रही है। तभी हमें उनके स्ट्रीम के कमेंट्स दिखाते हैं जिसमें लिखा अब इन्हें देखने में मजा आ रहा है। तभी एक दूसरा बंदा कमेंट करता है, इस बंदे की बॉडी चेक करो पक्का यहाँ पे एक एक्स और एक पिस्टल होगा। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो एक्स अपने पास रखे था पिस्टल अपनी बहन को दे देता है। तभी वो गन लेने के बाद उसकी बहन कह रही होती है, मैं खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं इस गन को चला पाऊंगी। तभी ली कह रहा होता है, तो क्या फिर तुम ये एक्स चलाना चाहते हो। उसकी बहन उसे मना करते हुए कह रही थी, नहीं वैसे भी मेरा सपना था एक गन चलाना। तब जब वो दोनों ये बात कर ही रहे होते तभी हमें दिखाते पीछे से कुछ मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर दे। तभी एक जना स्ट्रीम में कमेंट कर रहा होता है, ये नेक अगर है जो न्यूबीज को मारता है। तभी हमें ली की बहन को दिखाते हैं जो उस मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आते हुए देख के रो रही होती है। तभी ली वो नेक अगर का अटैक रोक रहा होता है और कमेंट आ रहे होते हैं, इस बंदे को देखो इसने नेक अगर का पहला अटैक एक ही हाथ से रोक लिया। और हमें ली को दिखाते हैं जो नेक अगर का एक हाथ काटने के बाद उसके मुंह में घुसा देते हैं। और तभी ये देखने के बाद लोग कमेंट कर रहे होते हैं, इस बंदे को देखो इसने एक नेक अगर को एक ही हाथ से फेल भी दिया। तभी वहाँ एक और जना कमेंट कर रहा होता है, देखो वहाँ 3 और हैं। तभी हमें ली को दिखाते जो अपनी तरफ आते हुए 3 और हगर मॉन्स्टर को देखे गुस्से में उनकी तरफ बढ़ जाता है, और हमें दिखाते सामने से मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। तभी ली अपनी एक ही स्ट्राइक में उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। अभी हमें नीचे कमेंट करने वाले बंदों को दिखाते हैं जो कह रहे होते हैं, इस बंदे ने कौन सा हैक यूज़ करा प्लीज़ हमें भी बताओ। तभी एक जना कमेंट करते हुए कह रहा होता है, ये तो सही में वाइल्ड है। तभी हमें ली को दिखाते जो सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद अपनी बहन की तरफ मुड़ते हुए क्रीपी स्टाइल में कह रहा होता है, तुम पक्का सरप्राइज होगी ना। तभी हमें ली की बहन को दिखाते जो डर के मारे उसकी सर में एक गोली मार देती है। तभी हमें दिखाते उनके सामने एक सिस्टम पैनल आता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारा मिशन फेल हो गया क्योंकि एक प्लेयर मर गया है। तभी हमें ली की बहन को दिखाते जो उसकी तरफ आते हुए कह रही होती है, मुझे माफ़ कर दो ये मिस फायर हो गया। और तभी हमें दिखाते वहाँ पे एक रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है और वो रीस्टार्ट दबाते हैं। तभी हमें नीचे कमेंट करने वाले बंदों को दिखाते हैं जो हंस रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं एक लड़की उन्हें 1000 वॉन डोनेट भी कर देती है और वो कह रही होती है हंसते हुए, मैंने क्या देखा। ये हमें उनके एक व्यूअर्स का घर का सीन दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो नेक हगर्स को इतनी आसानी से नहीं पेल सकता, यहाँ तक कि मैं भी एक बार में खाली 2 ही हगर्स को पेल सकता। अभी हमें इस बंदे का इंट्रोडक्शन देते हैं जिसका नाम है ब्लैक ओक और इसने स्पेशलाइज करा है हॉरर गेम्स में और ये भी एक स्ट्रीमर है। तभी वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, इसने एक साथ 4 को पेल लिया वो भी एक ही एक्स से, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बंदे का नाम एक और बार देखना होगा। और तभी हमें ली और उसकी बहन को दिखाते हैं जो लोडिंग करके वापस आ जाते हैं गेम में। तभी हमें उनके स्ट्रीम में कुछ कमेंट करने वाले को दिखाते हैं जो कहते हैं, मैंने इतना एपिक फेलियर कभी नहीं देखा और मैं अभी तक अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी हमें किम की बहन को दिखाते हैं जो कह रही होती है, ओपा मुझे माफ़ कर दो वो एक मिस्टेक थी। तभी नीचे एक जना कमेंट करता है, भाई इस बंदे को देखो ये सही में पिस गया। तभी हमें ली को दिखाते जो अपनी बहन से कह रहा होता है, नहीं ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने तुझ जैसे बेवकूफ़ को एक गन दे दी। तभी हमें दिखाते उसकी बहन सॉरी कहते हुए कह रही होती है, मैं इससे अच्छा करूंगी अगली बार। तभी हमें ली को दिखाते जो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, अगली बार मुझे कोई मौका नहीं दूंगा तो इस बार मुझे फॉलो करते रहे और इस बार हम और तेज जाएंगे। तभी हमें ली की बहन को दिखाते जो गुस्सा करते हुए कह रही होती है, चलो देखते हैं तुम मेरे बिना कितनी जल्दी से पास कर लोगे। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो सारे मॉन्स्टर्स को वही एक अटैक में पेलते हुए बढ़ रहा होता है और हमें दिखाते हैं उसकी बहन को कुछ करने का भी मौका नहीं। स्ट्रीम वाले बंदे दिखा रहे होते हैं जो कमेंट कर रहे होते हैं, ये सही में कितना फास्ट है। तभी हमें ली को दिखाते जो अपनी बहन से कह रहा हो कि तुम देख ही सकती हो कि मैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट को खुद ही हैंडल कर सकता हूँ। तो चलो हम आगे और रोल्स में डाइव करते हैं और अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये सुनने के बाद उसकी बहन कह रही होती है रोल्स। तभी वो कह रहा होता है फायर आर्म्स और क्लोज कॉम्बैट तो मैं संभाल लूँगा।
और उसके साथ स्काउचिंग भी तभी संभाल अजीब से लूंगा। मुंह बनाते हुए तभी कह उसकी रहा बहन होता कह है, रही होती तुम तुम बस बस मैं एक क्या चीयर करूंगा। लीडर की तरह शांति से कोने में चीयर लीड करोगी मुझे और कुछ नहीं। तभी हमें ली की बहन को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कह रही होती है लेकिन ये तो मेरा गेम है और मैं ही चीयर लीड करूँ। तभी ली कह रहा होता है, हाँ और मैं अंदर जा रहा हूँ। हमें ली को दिखाते हैं जो कमरे के अंदर बढ़ते हुए कह रहा होता है मेरा पीछा। तभी हमें दरवाजे के अंदर दिखाते हैं मिड लेवल बॉस ब्रूट। और तभी उसे देखने के बाद उसकी बहन उसे धक्का देते हुए कह रही होती है अब तुम जाओ अकेले लड़ो। तभी किम उससे चिल्लाते हुए कह रहा छोटी कमीनी ब्रैट। तभी उसकी बहन उससे सॉरी कहते हुए कह रही होती है मुझे माफ़ कर दो। अभी हमें स्ट्रीम के कमेंट दिखाते हैं जिसमें से एक कह रहा होता है सॉरी मैं अभी सांस भी नहीं ले सकता। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो मॉन्स्टर्स के अटैक के बचते हुए उसके नीचे से निकल जाता है। तभी वो मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ते हुए अपनी एक्स से उसके सर पे अटैक करते हुए कह रहा होता है अगर मैं इसे कंपेयर करूँ अपनी पुरानी ज़िंदगी वाले मॉन्स्टर से तो ये जस्ट पीस ऑफ केक है। अभी हमें दिखाते हैं कि हम अपनी एक्स को उसके सर में मार देते हैं। तभी नीचे से कुछ कमेंट आ रहे होते हैं जो ब्रूट है मिड लेवल बॉस इसकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक है तो हम एक्स से इसके सर में कुछ नहीं कर सकते। और हमें दिखाते हैं किम ने जो अटैक करा होता है उससे ब्रूट को कुछ भी नहीं हुआ होता है। तभी नीचे कमेंट आ रहे होते हैं इस मॉन्स्टर्स के मसल बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो ये इम्पॉसिबल है कोई भी एक्सेस की गर्दन को काटना। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो गुस्से में कह रहा होता है मैं इसे वर्क करा के रहूँगा और वो उस एक्स के ऊपर अपनी लात मारते हैं। और हमें दिखाते हैं जैसे ही वो लात मारता है वो एक्स उसके मॉन्स्टर्स के आर पार हो जाती है गर्दन के। भी कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है क्या ये सच में न्यूबी है इसने इतना आराम से मार दिया। और हमें दिखाते हैं उसे 1000 वॉन की कोई सुपर चैट भी ये देखने के बाद कि उसके भाई ने ब्रूट को इतने आसानी से हरा दिया उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सोच रही होती है मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। टीम के कुछ कमेंट दिखाते हैं जिसमें से एक जना कह रहा होता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बंदा एक एक्स से ही ब्रूट को टपका सकता है। तभी दूसरा जना कह रहा होता है ब्रूट को कोई भी इतनी आसानी से पेर ही नहीं सकता। तभी हमें किम को दिखाते जो कह रहा होता है बस ये बहुत ज़्यादा आसान था। हमें नीचे कमेंट को दिखाते हैं जो कह रहा होता है अगर तुम्हें ब्रूट को इतना आसानी से हराना था तो तुम्हें कम से कम एक सेकंड रेट का प्लेयर होना चाहिए। दूसरा जना कमेंट कर रहा होता है तुम पक्का न्यूबी नहीं हो। तभी हमें किम की बहन को दिखाते हैं जो कह रही होती है नहीं मेरा भाई न्यूबी है। अभी दूसरा जना कमेंट कर रहा होता है अगर तुम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो तो तुम अपनी स्टेटस विंडो क्यों रिवील नहीं कर देते हो। अभी किम की बहन कह रही होती है ठीक है चलो भाई अपनी स्टेटस विंडो खोलो। और हमें दिखाते हैं जैसे लिए अपनी स्टेटस विंडो खोलते हैं सारे कमेंट वाले बंदे शॉक हो जाते हैं। और हमें दिखाते हैं उसकी स्टेटस विंडो में लिखा होता है प्लेयर हिस्ट्री स्टैट्स 134। ये देखने के बाद कमेंट वाले बंदे कह रहे होते हैं क्या 134। तभी एक बंदा कमेंट कर रहा होता है ये क्रेजी है किसके स्टैट्स 134 है। तभी दूसरा बंदा कमेंट कर रहा होता है जो एक प्रो लेवल का प्लेयर भी होता है उसके भी स्टार्टिंग के स्टैट्स 125 ही होते हैं और जो 140 है वो माना जाता है ह्यूमंस के लिमिट। और जो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो खाली 147 ही है। एक जना कमेंट करते हुए कह रहा होता है चलो गाइज इसकी डिटेल्स देखते हैं। और हमें दिखाते हैं कि इनकी डिटेल्स जो होती हैं वो हर चीज़ में टॉप 1% होती हैं 0.1% सॉरी। तभी एक जना कमेंट करते हुए कह रहा होता है क्या तुम साइबॉग हो। तभी किम सोच रहा होता है ट्रेन करना है एपोकेलिप्स वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा। तभी ली की बहन पीछे रोते हुए सोच रही थी इसने ऐसा क्या करा कि इसके बॉडी के स्टैट्स इतने अच्छे हो गए। तभी किम की बहन और ज़्यादा रोते हुए कह रही होती अब से मैं तुम्हें बेटर ट्रीट करूंगी। तभी किम शॉक होते हुए कह रहा होता है तुम्हें क्या हुआ। उन दोनों को एक सिस्टम का मैसेज आता है कि ब्लैक रॉक ने तुम्हें 10,000 वॉन डोनेट करे और उसने लिखा होता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो। ली की बहन शॉक होते हुए कह रही होती है क्या है ब्लैक रॉक ही है सही में। तभी एक जना कमेंट करते हुए बता रहा होता है ब्लैक रॉक वो बंदा है जिसने पहली बार हिडन रूट फाइंड करा था। ली कंफ्यूज होते हुए पूछ रहा होता है हिडन। एक जना कमेंट कर रहा होता है ओरिजिनली जो ब्रूट होता है वो प्लेयर्स को कैप्चर कर लेता है तभी आगे की स्टोरी शुरू होती है। लेकिन जो ब्लैक रॉक था उसने पहली बार ब्रूट को हरा के एक हिडन पैसेज खोला था और उसे 7 अटेम्प्ट्स लगे थे उसे क्लियर करने में। तभी ली ये देखने के बाद कह रहा होता है 7 अटेम्प्ट्स ऐसा होता ही है अगर तुम इस गेम में अच्छे ना हो। ये देखने के बाद कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं उसने अभी भी ब्लैक रॉक को नूब कह दिया। तभी दूसरा जना कमेंट कर रहा होता है वो ऐसा कह सकता है। तभी ये सुनने के बाद हमें ब्लैक रॉक को दिखाते जो हंसते हुए कह रहा होता है क्या मैं गेम में अच्छा नहीं हूँ। तभी वो कह रहा होता है चलो छोड़ो वैसे भी कोई ऐसा बंदा है जिसने कभी पहले डाइव ना करा हो वो एक ही बार में ब्रूट को पेल दे वो भी खाली एक एक्स से। मैं पहले सोच रहा थी कि मैं इसे नहीं देखूंगा और मैं पहले सोच रहा था कि मैं थोड़ी देर देखूंगा और फिर इसे बंद कर दूंगा लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इसे अपने कंटेंट में बदलना होगा। तभी ब्लैक रॉक उन्हें 10,000 वॉन डोनेट करते हुए कह रहा होता है क्या मैं तुम्हें एक मिशन दे सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ स्ट्रीम करनी है। तभी ली की बहन ये देखते हुए कह रही होती क्या मिशन। तभी हमें दिखाते हुए उन्हें एक मिशन भेजता है 1 मिलियन वॉन का। अगर उन्होंने इस जगह को क्लियर कर दिया वो भी खाली एक ही एक्सेस से तो उन्हें 1 मिलियन वॉन मिलेंगे। ये देखने के बाद ली की बहन खुश हो जाती है और ली भी पीछे से थम्स अप कर रहा होता है। तभी नीचे कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं एक ही एक्सेस से सारे बॉस मॉन्स्टर्स को हराना ब्रूट के अलावा ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो तुम इनसे ये कहना चाहते हो कि तुम ये स्टेज कभी क्लियर ही ना कर पाओ। तभी हमें ब्लैक रॉक को दिखाते जो ये कमेंट पढ़ने के बाद कह रहा होता है एक एक्स से मैंने चलो इन्हें ज़्यादा ही मुश्किल काम दे दिया तो तुम इसके अलावा चैंसो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तभी हमें दिखाते हो उन्हें 1 मिलियन वॉन डोनेट भी कर देता है। तभी किम वो मिशन भी एक्सेप्ट कर लेता है। तभी पीछे से उसकी बहन चिल्लाते हुए कह रही थी ओपा तुम ये क्या कर रहे हो। तभी ली उसे पकड़ते हुए आगे हुए दरवाजे को लात मारते हुए कह रहा होता है चलो फिर अब मैंने मिशन ले लिया है तो हम इसे पक्का सक्सेसफुल करेंगे ही। तभी हमें कमरे के अंदर एक नए बॉस मॉन्स्टर को दिखाते हैं और तभी हमें वो बॉस मॉन्स्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं जिसका नाम है एग्रेंडे और ये सेकंड मिड बॉस है इस जगह का। और ये जाना जाता है
क्योंकि ये प्लेयर्स को अपनी हाई स्पीड की मदद से बीच में से फाड़ देता है। और उसे देखने के बाद ब्लैक रॉक सोच रहा होता है, डैम इट, ये चेंसो का हाथ, इसकी मदद से कोई भी प्लेयर को बहुत आसानी से मार सकते हैं और जो इसके लड़ाई करने के पैटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और तुम नर्व बुलेट के स्टिफिंग इफेक्ट की मदद से इसे एग्रो कर सकते हो, जिस मेन टाइम में जो दूसरा प्लेयर होगा वो इसके वीक पॉइंट्स पर अटैक करेगा। और जो बैक और फ्रंट के अटैक होंगे असल में यही मेन स्ट्रेटेजी है एग्रांडे को पेलने के लिए, इसलिए यहाँ 2 जनों की जरूरत पड़ती है। तभी हमें ब्लैक रॉक को दिखाते जो ली को 10,000 वोन डोनेट करते हुए कह रहा होता है, लेकिन ये पागर पर बला खेल, और हमें ली को दिखाते हैं जो एग्रांडे के पैर में एक स्लैश मारते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी एग्रांडे जोर से दर्द के मारे चिल्लाता है। तभी ली उससे पीछे आते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, कोई स्ट्रेटेजी, ये सब नॉनसेंस है। मेरी पुरानी जिंदगी में अगर हमारे पास वेपन्स ना हो तो हम अपने दांतों से लड़ते थे, और अगर वहाँ कोई रास्ता ना हो तो हम एक रास्ता निकाल लेते थे, और उन सब हंटर्स के बीच जो सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारता था यानी मैं। और स्ट्रेटेजीज जो यहाँ 5 साल से भी कम में बनी है वो कुछ भी नहीं है मेरी स्ट्रेटेजीज के सामने, क्योंकि हमने 20 साल तक वॉर करी थी मॉन्स्टर्स के साथ। हमें एग्रांडे को दिखाते हैं जो ली पे अपनी चेंसो के साथ अटैक कर रहा होता है। तभी ली उससे बचते हुए सोच रहा होता है, ये तो ऐसे है जैसे कोई छोटे बच्चे स्ट्रेटेजीज बना रहे हो। अगर तुम्हें कोई फास्ट एनिमी को काउंटर करना है, और हमें दिखाते ली उसके पैर में एक और बार अटैक करता है, और तुम्हें बस उसकी सोर्स और मोबिलिटी को खत्म करना होगा। और अगर तुम्हारे एनिमी का बैलेंस और स्पीड खत्म होगी, और हमें एग्रांडे को दिखाते हैं जो जमीन पे गिर जाता है, तो तुम्हारा फाइनल ब्लो होगा। और जैसे कि ह्यूमन मॉन्स्टर का होता ही है, उसकी वीक पॉइंट होती है उसका नेक, तो तुम्हारा फाइनल स्ट्राइक होगा। और हमें ली को दिखाते हैं जो एग्रांडे की तरफ बढ़ जाता है अपनी एक्स के साथ, और हमें दिखाते हैं ली जैसे अपनी एक्स का अटैक करते हैं। तभी ली शॉक हो जाता है, और हमें दिखाते हैं कुछ कमेंट आ रहे होते हैं, उसकी एक्स फंस गई एग्रांडे के हाथ में, और हमें दिखाते हैं एग्रांडे ने अपना हाथ आगे कर लिया होता है खुद को बचाने के लिए, और ली का एक्स जो होती है वो उसमें फंस जाती है। तभी एग्रांडे गुस्से में अपनी चेंसो के साथ ली पे अटैक करता है, और हमें पीछे ली की बहन को दिखाते हैं जो ली की चिंता करते हुए उसे बुला रही होती है। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो एकदम से जंप मार के एग्रांडे के अटैक से बच जाता है, और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा होता है ये कितना क्रेजी है, और इसने एग्रांडे के अटैक को डॉज कर लिया। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो सीधे लैंड करते हुए एग्रांडे के चेंसो को तोड़ देता है। तभी कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है चेंसो तो गई। तभी दूसरा जना कमेंट कर रहा होता है ये यूजलेस है जब तक का तुम एग्रांडे के डिफेंस को ना तोड़ पाओ, और हमें एग्रांडे को दिखाते हैं जो अपने दूसरे हाथ से खुद को बचा भी रहा होता है। तभी दूसरे जने का कमेंट आता है जब भी एग्रांडे को खतरा लगता है तो उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी ली हमें बता रहा होता है अगर किसी का डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो तुम एक ही चीज़ कर सकते हो, अपना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करके उसका डिफेंस ही तोड़। तभी ली एग्रांडे की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है एक जगह पे फोकस करो, और हमें दिखाते हैं ली अपना वही इंस्टेंट किट वाला अटैक यूज़ करता है, और हमें दिखाते हैं एग्रांडे की मुंडी हाथ सब कट जाते हैं। तभी ली उसके दूसरी साइड से निकलते हुए कह रहा होता है चलो ये थोड़ा बहुत ट्रिकी था। तभी हमें ली की बहन को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रही होती है ओपा हम जीत गए। तभी कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है कहना कि ये ट्रिकी था, वो भी 1 हिट किल के बाद। अभी उन्हें डोयोकचू की तरफ से 10,000 वोन की डोनेशन आती है, और वो पूछ रहा होता है तुमने ये कैसे करा। तभी ली उसे बता रहा होता है जितना ही देखने में मुश्किल लग रहा है इतना मुश्किल है नहीं, और तुम्हें बस उसके पैरों और मसल्स की मूवमेंट को एनालाइज करना है। उसके बाद तुम्हें उसके पैर को टारगेट करना है, जिसके बाद जो उसकी स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और इसके बाद अगर तुमने उसके आर्म के मसल के टेक्सचर को रीड कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा उसके अटैक के टाइम और डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना। हमें वो मूवमेंट करते हुए भी दिखा रहा होता है। तभी वो कह रहा होता है तुमने जब ये सब कर लिया तो तुम मेरी तरह इसे बहुत ज़्यादा आसानी से डॉज कर पाओगे, उसके बाद एक पावरफुल हिट के साथ इसे ख़त्म कर देना। तभी नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है बस ये तुम ही कर सकते। तभी ये कमेंट देखने के बाद ली कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा आसान है। तभी एक जना कमेंट कर रहा होता है अगर ये पॉसिबल है तो तुम तो कोई बुलेट को भी डॉज कर सकते हो। तभी ली कह रहा होता है ये तो और ज़्यादा आसान, और अगर तुम्हें कोई बुलेट को डॉज करना है तो तुम्हें पहले उसकी डायरेक्शन देखनी होगी, और अगर तुम डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हो तो तुम्हें बस उससे अपनी एक्स से ही ब्लॉक करना होगा। तभी ली के मुँह से सुनने के बाद कमेंट में लोग कह रहे होते हैं ये कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम ही कर सकते। तभी ली की बहन कह रही होती है ओपा यहाँ देखो तो कुछ है। तभी ली कह रहा होता है रुको मिल ली। तभी ली अपने कमेंट वाले बंदों से कह रहा होता है चलो इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तभी पीछे से उसकी बहन कह रही होती है देखो यहाँ पे एक और एक्स। तभी नीचे एक जने का कमेंट आता है जो कह रहा होता है तुम्हें एग्रांडे को पेलने के बाद तुम्हें एक एक्स और एक मशीन गन मिली। लिए अपनी बहन से एक्स लेते हुए कह रहा होता है पुराने दिनों में मैं बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स को पेलता था अपनी दोनों एक्स के साथ। तभी उसकी बहन पीछे इशारा करते हुए कह रही होती ओपा अपने पीछे देखो इनहेंस जॉम्बीज। तभी हमें पीछे इनहेंस जॉम्बीज को दिखाते हैं जो ली और उसकी बहन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है इनहेंस जॉम्बीज का रश शुरू हो गया। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर देते हैं। तभी नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है ये तो क्रेजी है, ये तो ज़ॉम्बीज को ऐसे काट रहा है जैसे ये टोफू के होंगे, और क्या ये सही में इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तभी ली उनसे कह रहा होता है जितना तुम समझ रहे हो ये उतना हार्ड है नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जो डॉज स्ट्रेटेजी बताई है तुम उससे ना आराम से मार सकते हो। लास्ट में बस अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करके इनके हेड को उड़ा दो। कमेंट करते हुए कह रहे होते यूजुअली इस डिफिकल्टी के साथ तो 10 ही एनिमीज आते हैं तो ये बाहर आते क्यों जा रहे। तभी लिए देखते हुए कह रहा होता है चलो फिर मुझे थोड़ा और एफर्ट्स लगाना होगा। तभी लिए अपना वाइल्ड विंड अटैक शुरू करता है, और हमें दिखाते हैं लिए अपनी चारों तरफ अपने एक्स को घुमाना शुरू कर देते हैं। इसे देखते हुए लोग कह रहे होते क्या ये वाइल्ड वाइंड है। तभी हमें ली को दिखाते जो इन सब मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कोने में बैठ के उल्टी कर रहा होता है, और उसे देखते हुए लोग कह रहे हो लॉल क्या तुम्हें वाइल्ड वाइंड यूज़ करने के बाद मोशन सिकनेस हो रही। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है नहीं लेकिन सीरियसली तुम एक एक्शन गेम नहीं खेल रहे हो वेल हल्ला।
तभी ये देखने के बाद किम कह रहा होता है वलहल्ला, क्या ये एक और गेम है? ली की बहन उसकी तरफ आते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, ओपा देखो मुझे मॉन्स्टर आउटब्रेक से रिलेटेड एक क्लू मिला है। तभी ली उससे कह रहा होता है क्लू? तभी वो एक नोटबुक की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, इसमें थोड़े ब्लड के स्क्रीम्स है, इसलिए इसे देखना मुश्किल है, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ है। आपके हिसाब से जितनी भी म्यूटेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है वायरस को क्रिएट करने के लिए, जो सबसे पहले नेक हगर्स से zombies में फैल गए। और वो ट्रेलर तुम्हें याद है जब हम इस घर के पास आए थे जो हमने देखा था? यहाँ एक सीरम है जिसकी मदद से हम इन सबको ठीक कर सकते हैं, और हमें बस वो सीरम को इस घर के इधर उधर छिड़कना होगा, जिसके बाद जो म्यूटेटेड मॉन्स्टर होंगे वो बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएंगे। नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है, अगर तुमने वो सीरम का इस्तेमाल नहीं करा तो इस जो गेम की डिफिकल्टी होगी वो सीधे हेल लेवल पे पहुंच जाएगी। ये देखने के बाद किम कह रहा होता है सही में, चलो हमें एक बार इसे ट्राई करना चाहिए। ये सुनने के बाद उसकी बहन गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही होती है, और अगर हम फेल हो गए तो? तभी उससे कह रहा होता है अगर हम वो सीरम ढूंढने जाए तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी का काम होगा। तभी हमें ब्लैक रॉक को दिखाते हैं जो उन्हें एक चैलेंज भेजता है 100K वॉन का, जिसमें लिखा होता है तुम्हें बॉस को मानना होगा बिना सीरम का इस्तेमाल करे। ये देखने के बाद किम और उसकी बहन बिल्कुल संस्कारी स्टाइल में उन्हें वो करते हुए कह रहे होते हैं चलो ये ब्लैक रॉक का ऑर्डर है तो हम इसे मना नहीं कर सकते। तभी नीचे कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं देखो इन पैसों के भूखे सिबलिंग्स। तभी ली की बहन कह रही होती है ये फ्लोर खोल रहा है। तभी ली कह रहा होता है चलो हमें लगता है नीचे जाना पड़ेगा। तभी ली अपनी बहन को अपनी पीठ में चढ़ाते हुए कह रहा होता है मेरी पीठ में आ जाओ। तभी वो नीचे सिवर लाइन में आ जाता है। तभी ली की बहन कह रही होती है यहाँ बहुत गंदी बदबू आ रही है। तभी ली अपने मन में सोच रहा होता है ये मुझे पहले की मेमोरीज की याद दिला रहा है जब बाहर के मॉन्स्टर से बचने के लिए हम सिवर लाइन में छुपते थे। तभी उनके सामने एकदम से एक रैट निकलता है, उसे देखते हुए उसकी बहन डरते हुए कह रही होती है क्या चूहा? तभी उसे देखते हुए ली कह रहा होता है स्वीट रैट, मेरा प्यारा रैट, जब तुम इसे बॉईल करके सूप के साथ खाओगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद करता है। तभी हमें बहुत ज़्यादा जाइंट रैट्स को दिखाते हैं जो उनकी तरफ आ रही खुशी में उनकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है जाइंट रैट डिलीशियस। तभी ली उन सबको काटना शुरू कर देते हैं और हमें दिखाते हैं ली रैट के लेग पीस को पकड़ते हुए कह रहा होता है मुझे रैट में सबसे ज़्यादा डिलीशियस चीज़ मिली। तभी ली वो लेग पीस को खाते हुए कह रहा होता है मेरी मील के लिए शुक्रिया। ये देखते हुए उसकी बहन चौंकते हुए कह रही होती है तुम क्रेजी हो गए हो क्या ब्रदर, तुम्हें पता भी नहीं तुम क्या खा रहे हो। पीली जैसी वो लेग पीस को खाने वाला होता है, हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर गिरते हैं और गेम का फाइनल बॉस आ जाता है जिसका नाम होता है चाओस, जो जाना जाता है उसके टेंटिकल और पावरफुल रीजनरेशन की वजह से। तभी उन मॉन्स्टर्स को देखने के बाद किम की बहन कह रही होती है यहाँ पे दो मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं। तभी नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रखा होता है ये डिफिकल्टी लेवल कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गया। तभी एक जना कमेंट कर रहा होता है ये गेम ही ट्रैश है। तभी हमें ली को दिखाते जो रोते हुए कह रहा होता है मेरा रैट का मीट और मैं बस इसे खाने ही वाला था, तुम कमीनों की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई इसे मेरे से छीनने की। अभी ये देखने के बाद कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है सीरियसली क्या ये अपने रैट मीट के लिए इतना सीरियस हो रहा है। तभी हमें वो मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जो ली पे अटैक करना शुरू कर देते। देखते हुए उसकी बहन कह रही होती है ये हमारे साथ क्या हो रहा है, जितने भी बग्स होने थे वो हमारे साथ ही हो रहे हैं। ये देखने के बाद ब्लैक रॉक शॉक होते हुए कह रहा होता है जो रियल मोड की डिफिकल्टी लेवल होती है वो प्लेयर के स्टैट्स पे डिपेंड। तभी हमें ली को दिखाते हैं जिसे एक चाओस मॉन्स्टर ने पंच मार के दीवार में घुसा दिया होता है। तभी ब्लैक रॉक उन्हें 1000 वॉन की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है जो प्रॉब्लम है वो है 2 चाओस मॉन्स्टर, क्योंकि इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है। और हमें चाओस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो ली पे अपने टेंटिकल की मदद से अटैक कर रहे होते हैं। तभी ली उनसे बचते हुए कह रहा होता है मैं ठीक हूँ। तभी वो सारे टेंटिकल्स को काटते हुए आगे बढ़ते हुए कह रहे होते हैं अब मुझे मज़ा आ रहा है। नीचे कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं जो चाओस मॉन्स्टर का रीजनरेशन होता है वो बहुत कमाल का होता है। और हमें वो चाओस मॉन्स्टर्स को भी दिखाते हैं जो बहुत जल्दी खुद को रीजनरेट कर रहे होते हैं। तभी वो अपना पॉइजन छोड़ते हैं और हमें दिखाते हैं ली और उसकी बहन पॉइजन हो गए होते हैं। ली की बहन कह रही होती है हम पे खाली 10 मिनट है। तभी कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं अब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ये दोनों पॉइजनड है और ये 2 चाओस मॉन्स्टर्स को कैसे हराते हैं। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो एक चाओस मॉन्स्टर का हार्ट काटते हुए कह रहा होता है अगर ये रीजनरेट करते रहेंगे तो मैं इन्हें काटते रहूंगा जब तक इनका रीजनरेशन बंद ना हो। तभी एक जने का कमेंट आ रहा होता है हमें वो चाओस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जिन्हें ली बहुत बार काटते हैं लेकिन वो वापस रीजनरेट होते रहते हैं। तभी ली की बहन भी कह रही होती है मैंने इसकी मुंडी भी उड़ा दी लेकिन ये वापस आ गया। तभी एक जने का कमेंट आ रहा होता है जो चाओस मॉन्स्टर का रीजनरेशन होता है वो इन्फिनिट होता है। तभी एक जने का कमेंट आता है तुम्हें इनके हार्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा इन्हें मारने के लिए। तभी ली एक चाओस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है अच्छा मुझे इनका हार्ट डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी ली एक चाओस मॉन्स्टर के हाथ पे चढ़ जाता है। तभी दूसरा चाओस मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद सब शॉक हो जाते हैं और हमें दिखाते हैं एक चाओस मॉन्स्टर ने दूसरे चाओस मॉन्स्टर को मार दिया। तभी हमें वो दूसरे चाओस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो ये देखने के बाद ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी ली अपनी एक्स लेके सीधे उसकी मुंडी में मार देता है। तभी ली उसे बीच में से ही फाड़ देता है पूरा और हमें दिखाते हैं वो चाओस मॉन्स्टर भी टपक जाता है। ये देखने के बाद कमेंट वाले बंदे और उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। दिखाते उन्हें नोटिफिकेशन आता है कि उनका मिशन कंप्लीट हो गया है। तभी ली की बहन खुश होते हुए कह रही होती है चलो
हमारा मिशन कंप्लीट हो गया, तो क्या तुम्हें हमें कुछ देना नहीं चाहिए? तभी हमें दिखाते जितने भी उनके व्यूवर्स होते हैं वो सब उन्हें सुपर चैट करते हैं। तभी ली की बहन कह रही होती है, और इन सब का इस्तेमाल करके मैं ओपा को अच्छा मीट खिलाऊंगी। तभी ली अपने मन में सोच रहा होता है, इतनी देर में हमने इतना सारा पैसा कमा लिया। तभी ली की बहन उसकी तरफ देखते हुए कह रही होती है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम आगे बढ़ते रहोगे? तभी ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है, हमें 1 घंटे हो गए यहाँ खेलते हुए। तभी नीचे कुछ जने कह रहे होते हैं, क्या तुम अब हमें अबैंडन कर रहे हो? ये कितना क्रूअल है। तभी ली कह रहा होता है, वैसे भी ये मेरा पहली बार था तो मुझे थोड़ा मोशन सिकनेस हो रही है। इसलिए उनसे बाय करते हुए कह रहा होता है, मैं बाद में वापस आऊंगा इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। तभी उसकी बहन कह रही है, चलो बाय। और नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है, क्या हमने कोई लेजेंड की बिगनिंग देखी? तभी एक दूसरा जना ब्लैक रॉक से पूछ रहा होता है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तभी ब्लैक रॉक कह रहा होता है, इस बंदे के साथ क्या गलत है? इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि इसने 2 मॉन्स्टर्स को एक साथ पेल दिया, और अगर ये दूसरे गेम खेले तो वो पक्का हिट जाएंगे और बाद में ये बहुत बड़ा हिट जाएगा। तो मुझे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए इस बंदे को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए और अपनी साइड करने के लिए। इस एपिसोड की शुरुआत में ली के घर का सीन दिखाते जहाँ उसकी छोटी बहन कह रही होती है, ओपा तुम कमाल के हो, तुमने ऐसा कैसे करा? और तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी भर डुअल एक्स का इस्तेमाल करा हो। और वो अपने पेन को हिलाते हुए कह रही होती है, और तुम ऐसे स्विंग कर रहे थे। तभी ली उसे वो पेन स्विंग करते हुए देख के डरते हुए कह रहा होता है, इसे बंद करो इससे पहले कि ये मुझे लगे, और मैं समझ गया तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। तभी ये सुनने के बाद ली की बहन रोते हुए उससे कह रही होती है, मेरे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है और वैसे भी मैं एक हॉट गर्ल हूँ। ये सुनने के बाद ली उसे फनी तरीके से मना करते हुए कह रहा होता है, हाँ श्योर, तुम पूरी ज़िंदगी भर सिंगल रहोगे और जो तुम्हारी इमेजिनरी रिलेशनशिप है वो यहाँ काउंट ही नहीं होंगी। तभी ली की बहन उससे सीरियस होते हुए कह रही होती है, सीरियसली तुमने ऐसा कैसे करा था? तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागल बंदा स्टेरॉइड्स पे हुआ। तभी ली उससे कह रहा होता है, मैंने तो बस उसे करा और वो हो गया। तभी ये सुनने के बाद ली की बहन कह रही होती है, तुम सही में कितने ज़्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास नेचुरल टैलेंट है, और वैसे भी छोटी उम्र से तुम एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और अगर ये वो फॉर्च्यून टेलर की प्रेडिक्शन के लिए नहीं होता। तभी हमें ली का एक बचपन का सीन दिखाते जहाँ पे एक फॉर्च्यून टेलर चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है, इस बच्चे का चेहरा किसी ऐसे बंदे का है जिसकी डेस्टिनी में इस वर्ल्ड को सेव करना। ये सुनने के बाद ली और उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं कि ये हमारे ही बच्चे की बात कर रहे हैं। तभी ली की बहन सोच रही होती है, और मेरे पेरेंट्स ने इस नॉनसेंस पे भरोसा कर लिया, वो भी बिना कुछ क्वेश्चन करे। तभी हमें ली के वही बचपन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसके पीटी टीचर कह रहे होते हैं, ली के पास ब्रेन खाली डेकोरेशन के लिए, लेकिन ये पीटी में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी उसकी मोम उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा कहने की? ये वर्ल्ड को बचाने के लिए पैदा हुआ है। और ली के फादर उसे भगाते हुए कह रहे होते, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जीनियस बेटे के फ्यूचर को होल्ड बैक करने की? तभी उसकी बहन सोच रही होती, अगर हमारे पेरेंट्स ने उन पीटी टीचर की बात मान ली होती तो अभी तक मेरे भाई ने 1 या 2 ओलंपिया जीत ही लिए होते, और एक दिन भी ऐसा नहीं किया जब हमारे पेरेंट्स ने उस बात का रिग्रेट ना करा। ली की बहन ली को देखते हुए कह रही होती, चलो इस बात को छोड़ो ओपा, वैसे भी तुम लड़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो क्या तुम स्ट्रीम क्यों नहीं ट्राई करते हो? तभी ली उससे कह रहा होता है, क्या स्ट्रीम, वो भी मैं? तभी उसकी बहन कह रही होती है, तुम देख ही सकते हो व्यूअर्स के रिएक्शन कल क्या आए थे, और अगर तुम बिना कुछ बोले भी खाली स्ट्रीम करोगे तब भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन तुम्हारे पास आ जाएगी। इस बारे में सोचो, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है। ली अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी के बारे में सोचते हुए क्या होता है, पुरानी जिंदगी में मैंने 10 साल तक मॉन्स्टर से फाइट करी थी, और अगर मैं बाहर के मॉन्स्टर्स को नहीं मारता तो वो मुझे मार देते, और इन सब के बाद मैं खाली एक लेबर की तरह काम कर रहा हूँ यहाँ, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, और बहुत टाइम बाद वर्चुअल रियलिटी गेम खेल के मुझे थोड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन ये पुरानी ज़िंदगी जैसा था नहीं, लेकिन तब भी इसमें मज़ा आ रहा के बाद ली की बहन एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, तो क्या तुमने सोच लिया स्ट्रीमिंग करने का? ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है, अभी भी मेरे पे बहुत ज़्यादा डैप है, इसलिए मुझे इसके बारे में और सोचने दो। तभी ली की बहन उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती, तुम बेवकूफ़, तभी तो मैं तुमसे और ज़्यादा स्ट्रीमिंग करने को कह रही हूँ। जिससे पहली स्ट्रीमिंग में ब्लैक रॉक से हमने 3 मिलियन रुपए मिले थे। ये सुनने के बाद ली शॉक होते हुए कह रहा होता है, क्या 3 मिलियन, और वो भी बस एक ही दिन में? इसकी मदद से तो मैं अपना डेप कब भी चुका सकता हूँ। तभी ली की बहन कह रही होती है, क्या तुम पे इतने पैसे हैं भी? तभी ली उसे मस्का मारते हुए कह रहा होता है, मैं अपनी छोटी अमेजिंग बहन के क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहूँगा। ये सुनने के बाद उसकी बहन कह रही होती है, ये अच्छी बात है, चलो फिर तुम्हारे लिए अब एक कैप्सूल मंगाते हैं। तभी ली खुश होते हुए कह रहा होता है, तुम सबसे ज़्यादा कमाल क्यों? तभी उसकी बहन भी खुश होते हुए कह रही होती है, चलो मेरी और तारीफ करो। तभी ली की बहन अपने फ़ोन में देखने के बाद एकदम से शौक हो जाती है और चिल्लाती है, ओपा। ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है, क्या सारे कैप्सूल बिक गए? तभी वो कह रही होती है, नहीं, हमें ब्लैक रॉक की तरफ से डीएम मिली, और हमें दिखाते हैं ब्लैक रॉक ने उन्हें 3.6 मिलियन रुपए भेज भी दिए होते हैं। तभी ली ये देखते हुए कह रहा होता है, ये वही बंदा है ना जिसने पहले हिडन रूट फाइंड करा था। तभी ली की बहन कह रही होती है, हाँ ये वही फेमस गेम स्ट्रीमर है और ये हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। तभी ली शौक होते हुए कह रहा होता है, कोलैबोरेट? तभी ली उससे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम क्रेजी हो? तभी ली की बहन उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है वो कितना बड़ा आदमी है, और अगर तुमने एक बार शायद कोलैब कर लिया तो तुम्हारे व्यूज़ जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तभी ली उससे रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चुप हो जाओ, तुम मुझे एक
लड़के के साथ कोलैब करने के लिए कह रही हूँ, जबकि मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में है और मैं उसके जेंडर को रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी हमें ली को दिखाते जो एक कोने में रोते हुए कह रहा होता है तुम व्यूवर्स के साथ ऑब्सेस्ड हो गई हो और तुम मेरे से मेरी प्योरिटी को छीनना चाहती हो। तभी हमें ली की बहन को दिखाते जो गुस्सा करते हुए कह रही होती है मेरा मन कर रहा है मैं इसे भी मार। ये मैं अगले दिन का सीन दिखाते जहाँ पे ली के घर के अंदर कुछ जने कह रहे होते हमने आपके कैप्सूल को इंस्टॉल कर दिया है। तभी ली उनसे कह रहा होता तुम्हारा शुक्रिया। तभी हमें ली को दिखाते हैं जिसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही होती। तभी वो अपने मन में कह रहा होता है तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि हम कोलैब का मतलब वाला कोलैब, और मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। चलो मैंने डिसाइड कर ही लिया खेलने का, तो चलो स्टार्ट करते हैं खेलना। और हमें दिखाते हैं ली उस कैप्सूल के अंदर बैठते हुए सोच रहा होता है मेरी बहन के क्रेडिट कार्ड से इस कैप्सूल को खरीदने में जो इसकी इंस्टॉलमेंट है वो 12 महीनों की है, और मेरी बहन मेरे से कह भी रही थी कि वो इसकी फ्यूचर स्ट्रीमिंग के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। और आखिरी में मैंने इसमें कुछ ज़्यादा न्यू फीचर्स भी ऐड करें जिसकी वजह से जो इसकी प्राइस है वो 20 मिलियन। और जो मेरी बहन है उसके हार्ट में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। तो मेरी बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा और अपना डेब भी चुकाएगा और तुम्हारे लिए नई गिफ्ट भी खरीदेगा। तभी हमें ली को दिखाते जिसके सामने एक मैसेज आता है आपका डाइव शुरू हो रहा है, अपना गेम सेलेक्ट करो। ली अपने मन में कह रहा होता है इस बार मैं रियल मोड के बजाय कोई ऐसा मोड चूज करूंगा जिसमें मेरे पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हो जो मेरे क्रेविंग को सेटिस्फाई कर पाए। ली कुछ गेमों को देखते हुए कह रहा होता है ये थोड़ा डिसेंट है, लेकिन जितने भी अच्छे गेम हैं वो सारे $200 के हैं और मेरे पे इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, तो मुझे कोई सस्ता गेम देखना होगा। तभी ली को एक गेम दिखता है जो वो बचपन में खेलता था, अल्टीमेट 5 FD। तभी ली उसे देखते हुए कह रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अल्टीमेट 5 FD का इन्होंने डाइव वर्जन भी बना दिया, सुपर ह्यूमन फाइटिंग नॉस्टैल्जिया, और वैसे भी ये खाली $20 का है, तो मुझे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना। जैसे वो गेम को खरीदता है उसके सामने गेम का AI आते हुए कह रहा होता है आपने अल्टीमेट 5 FD गेम को खरीद लिया है, तो आपको अब इसकी लॉबी से कनेक्ट करा जा रहा है। और हमें ली को दिखाते हैं जैसे वो लॉबी में आता है उसके सामने एक और मैसेज आता है कि अपना निकनेम सेलेक्ट करो। तभी ली सोच रहा होता है जो मेरा पुराना निकनेम था मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उसका इस्तेमाल करूँ। तभी हमें ली का नाम दिखाते जो होता है दैट्स सो। तभी ली के सामने एक सिस्टम विंडो आती है कि आपका नाम सेलेक्ट हो गया है। तभी ली नीचे पंच मारते हुए कह रहा होता है चलो फिर अब मैं अपनी बॉडी कंडीशन चेक करता हूँ। और हमें दिखाते हैं पहले वो एक्सप्लोजिव फिस्ट का इस्तेमाल करता है, उसके बाद कंसिक्यूटिव स्ट्राइक का, उसके बाद वुल्फ फैंग का। तभी ली ये देखते हुए कह रहा होता है चलो अच्छा यही है मेरी मैक्सिमम गेम की एबिलिटी, लेकिन ये मेरी पुरानी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन ये आईडी तो कह रही है मैंने पहले ही ह्यूमन लिमिट को सरपास कर दिया है। शायद से ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई ऑर्डिनरी पीपल के लिए इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और अगर मेरी भी स्पीड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मैं भी उसके साथ कीप अप नहीं कर पाऊँ। तो चलो अब वैसे भी मूव अप खत्म हो गया, अब रियल कॉम्बैट का टाइम आ गया है। तभी ली अपने सिस्टम विंडो से कह रहा होता है चलो फिर अब कोई रैंक मैच को सेलेक्ट। तभी ली के सामने उसके सिस्टम विंडो में एक मैसेज आता है कि उसका करंट का लेवल बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वो कोई रैंक मैच खेल नहीं सकता। ये देखने के बाद ली कह रहा होता है अरे मैं तो रूल्स के बारे में भूल ही गया था, चलो अब मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है, तो तुम मेरे लिए कोई भी रैंडम ऊपर रूम मैच लगा। तभी हमें ली के सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जो उसके मैच के लिए सर्चिंग कर रहा होता है। तभी ली कह रहा होता है इस मेन टाइम में क्या मैं कोई कैरेक्टर चुन लूँ। तभी हमें गेम के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं यहाँ देखो स्वॉर्ड प्रिंसेस नोना को। तभी हमें नीचे एक लड़की को दिखाते हैं जो एक बंदे को एक ही हिट में मारते हुए आगे बढ़ते। तभी दूसरे जने का कमेंट आ रहा होता है इसने एक और बंदे को 1 कट में पेल लिया। और हमें दिखाते हैं उसके सामने सिस्टम विंडो में एक मैसेज आता है कि रैंक जीत गई। तभी वो खुश होते हुए कह रही होती है हमारा मिशन अकॉम्प्लिश हो गया। तभी नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है उसने 50,000 वॉन वापस जीत लिए, और आज के जो मिशन थे वो सही में बहुत ज़्यादा जेनरस थे। तभी हमें इसका इंट्रोडक्शन देते हैं एक लड़की जो स्वॉर्ड चलाती है जिसका नाम है हेरिंग, और ये भी एक स्ट्रीमर है जिसका बहुत सॉलिड फैन बेस है 2000 एवरेज व्यूज़ के साथ, और ये 1 साल से स्ट्रीमिंग। तभी नीचे एक जने का कमेंट आता है ये वुमेन कौन है और ये अल्टीमेट फाइट गेम में इतनी अच्छी कैसे है। तभी हमें दिखाते नीचे एक दूसरे जना जो होता है स्वॉर्ड प्रिंसेस फैन बेस से, वो उसे 1000 वॉन डोनेट करते हुए कह रहा होता है तुम इस गेम में कोई न्यूबी हो, तुम्हें स्वॉर्ड प्रिंसेस के बारे में नहीं पता, जब पहले ही गेम बहुत ज़्यादा फेमस था, यहाँ तक कि इसकी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है। और उन पुराने दिनों में जो ये स्वॉर्ड चलाने वाली लड़की है ये कुछ टॉप रैंक के प्लेयर्स में से एक थी, और इसे एक निकनेम मिला था स्वॉर्ड प्रिंसेस करके। तभी उस फैन बॉय की इतनी तारीफ सुनने के बाद हेरिंग शर्माते हुए कह रही होती फैन बॉय ओपा रुक जाओ, और वैसे भी बहुत ज़्यादा साल हो गए मुझे इस गेम को प्रोफेशनली छोड़े हुए, और ऑफ कोर्स इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। और वैसे भी आजकल के लोग फाइटिंग गेम का नाम सुन के सबसे पहले आयरन फिस्ट को याद करते हैं, ना कि अल्टीमेट फाइट गेम। तभी ये सुनने के बाद नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है वैसे तुम सही कह रहे हो, और ज़्यादातर बंदों ने मूव ऑन कर लिया है। तभी हेरिंग खुश होते हुए कह रही होती है चलो मैंने इस गेम में लॉगिंग कर ही लिया है तो मेरा नेक्स्ट मैच लगाओ। ये उस AI से कह रही होती है और वो मेरी रैंक का होना चाहिए। तभी AI उससे कह रहा होता है और अगर आपको आपके क्राइटेरिया जितना कोई प्लेयर चाहिए तो आपको 9 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो चौंकते हुए कह रही होती है 9 मिनट ये तो बहुत ज़्यादा है, और अगर ऐसी बात तो मेरा अगला मैच कब होगा। तभी AI उससे कह रहा होता है 12 मिनट में। ये सुनने के बाद हेरिंग कह रही होती है इससे तो मेरी पूरी स्ट्रीम बिगड़ जाएगी। तभी सुपर गर्ल उसे 1001 डोनेट करते हुए कह रही होती है
तुम्हें पुराने दिनों की याद में एक पब्लिक मैच करना चाहिए। ये सुनने के बाद हेरिन कह रही होती है, सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है। तभी सुपर गर्ल उसे 100K वॉन का मिशन देते हुए कह रही होती है, तुम्हें लगातार 5 पब्लिक मैच जीतने होंगे, वो भी 12 मिनट। ये देखने के बाद हेरिन कह रही होती है, मुझे माफ कर दो लेकिन 5 विन ये तो बहुत ज़्यादा टफ है, क्या तुम मेरे लिए इसे थोड़ा कम नहीं कर सकती? कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, जब से अल्टीमेट फाइट गेम ऑफ हुआ है तब से यहाँ केवल हाई लेवल के एंटर ही बचे हैं और पब्लिक लॉबी तो एक बैटल ग्राउंड बन गई है जहाँ हाई लेवल के प्लेयर्स मजा लेते हैं बिगनर्स को मार के। जो पब्लिक मैच है वो उनके लिए तो एक प्ले ग्राउंड की तरह है। तभी एक जना स्वॉर्ड प्रिंसेस पे हंसते हुए कह रहा होता है, तुम पिछली बार एक जने से पिट गई थी ना? तभी दूसरा जना कह रहा होता है, मुझे जहाँ तक याद है उसका नाम बेटा गो था। ये सुनने के बाद स्वॉर्ड प्रिंसेस गुस्सा करते हुए कह रही होती है क्योंकि उस टाइम में अपने मेन कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर रही थी और जो बेटा गो था वो अपने मेन कैरेक्टर का यूज़ कर रहा था। वैसे भी उस टाइम में अपने दूसरे अकाउंट से खेल ली थी। तभी हमें दिखाते हूँ गेम में लॉग इन करते हुए सीकर येडेक एरिया में आते हुए कह रही होती है और इस टाइम मैं अपने इसी अकाउंट से प्रूव करूंगी। तभी हर एक AI से कह रही होती है, एक ऐसा रूम प्रिपेयर करो जिसका टाइटल होगा शो डाउन और जहां हम 1v1 लड़ेंगे। उसके सामने एकदम से नोटिफिकेशन आती है कि जो उसका रूम है वो रेडी हो गया और हमें दिखाते हैं नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ये तो क्लासिक रूम है। ये एक जना उसका अपोनेंट को देखते हुए कह रहा होता है, ये तो नाइट वॉरियर है, ये जाना जाता है क्योंकि इसके हाथ में ब्लैक फ्लेम्स। तभी हेरेन अपने ओपोनेंट को देखते हुए कह रही होती है, होकन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे तुम आसानी से चला सकते हो लेकिन इसके चीप पर इफेक्टिव मूव्स के कारण ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है प्लेयर्स के बीच में, लेकिन इसके साथ ही इसका कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। हमें दिखाते जो हेरेन का अपोनेंट होता है वो अपनी ब्लैक फ्लेम्स के साथ हेरेन पर अटैक कर देता है। तभी हेरेन अपने मन में सोच रही होती है जो इसकी स्पेशलिटी है वो है मार्शल आर्ट्स और उसके साथ ब्लैक फ्लेम्स, लेकिन और हमें दिखाते हैं हेरेन उसके अटैक से बच जाती है और जो एक मार्शल आर्ट है वो खाली क्लोज रेंज में ही डोमिनेट कर सकती है और एक मैच के फंडामेंटल के तौर पे तुम्हें बस उससे डिस्टेंस क्रिएट करनी है अपने लॉन्ग रेंज के मैजिक को कास्ट करने के लिए। और हमें दिखाते हैं वो उससे दूरी बना मैजिक गैदर करने लग जाती है। ये देखने के बाद उसका अपोनेंट खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है उसके अटैक से बचने के लिए। तभी हमें दिखाते हो अपना अटैक यूज़ करती है स्टाफ अटैक करके और हमें दिखाते हो अपने स्टाफ को उसके मुंह पे मार देती है। ये देखने के बाद वो वॉरियर शॉक होते हुए कह रहा होता है, इस मैच के साथ क्या गलत है, इसने बस मेरे पे अपना स्टाफ फेंक दिया। और हमें दिखाते हैं तभी हेरेन उसका हाथ पकड़ते हुए उससे स्लैम देते हुए कह रही होती है, और ये मेरा अल्टीमेट मैजिक। और हमें नीचे दिखाते हैं कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, इसने अभी ग्रैपिंग मूव यूज़ करा। तभी हमें हेरेन को दिखाते हैं जो अपना स्टाफ पकड़ते हुए कह रही होती है, ये तो बस सेटअप था मेरे रियल मैजिक के लिए। और हमें दिखाते हैं पीछे अपना फायरबॉल प्रिपेयर करते हुए सामने की तरफ छोड़ रही होती है डेविल स्माइल के साथ। और हमें उसके अपोनेंट को दिखाते हैं जो रोते हुए कह रहा होता है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और हमें कमेंट में कुछ जनों को दिखाते हैं जिनमें से एक कह रहा होता है ये ओपी है, तभी दूसरा जना कह रहा होता है ये ओपी नहीं है। तभी हारेन वो प्लेटिनम रैंक के वॉरियर को बाय करते हुए कह रही होती है, चलो फिर तुम्हें अभी कोई दूसरी लाइफ में दिखे। तभी हमें होकन को दिखाते जो मरते हुए कह रहा होता है, तुम एक्सपीरियंस हंटर्स, मैं चाहूंगा कि ये गेम मर जाए। तभी नीचे से कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, इस फ्लेमिंग प्लेटिनम रैंक के नूब को देखो तो। तभी दूसरा जना कह रहा होता है, मरे हुए होकन का शुक्रिया उसकी जेनरस प्रेयर की वजह से। ये में दिखाता है सिस्टम विंडो में एक मैसेज आता है कि जो वॉरियर मेड है वो जीत गई है। तभी एआई उस अरीना को ठीक करते हुए कह रहा होता है जो अरीना है वो रिस्टोर हो रहा है। तभी हेरेन कह रही होती है, मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार कोई टफ ओपोनेंट नहीं था। तभी कुछ जने कमेंट कर रहे होते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। तभी वो फुल चौड़ में आते हुए कह रही होती है, चलो मेरी 5 स्ट्रीक मिशन को पूरा कर और दूसरे चैलेंजर को बुलाओ। तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ली आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है उस लड़की की किस्मत बहुत ज़्यादा फूटी है। और हमें उसकी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है मेटा स्टीव। ये देखने के बाद कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ये तो वही नूब कैरेक्टर है ना। बिली को देखने के बाद कुछ जने नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन तो प्राइवेट है। तभी दूसरा जना कह रहा होता है, इसके कैरेक्टर की तो कोई हिस्ट्री नहीं। और हमें ली को दिखाते हैं जो अपना वार्म अप कर रहा होता है। तभी उसे नीचे फ्लोर में टैप करते हुए देख के कुछ लोग कह रहे होते हैं ये पक्का न्यूबी है। और हेरेन ये देखते हुए कह रही होती है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, अब मुझे क्या कोई न्यूबी को हराना होगा। और हमें ली का सीन दिखाते हैं जो लावा के फुल मजे ले रहा होता है। तभी नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, क्या तुम सही में कोई न्यूबी से फाइट करोगी और हमें न्यूबी को बचाना होगा। तभी हमें हेरेन को दिखाते हैं जो एक डेविल स्माइल के साथ कह रही होती है, वैसे तो न्यूबीज को मैं भी प्रोटेक्ट करती हूँ लेकिन इस मिशन के चक्कर में मुझे इसे पेलना ही होगा। और वैसे भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि न्यूबी पहले ही मैच में आ जाएगा। फिर नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ये कहते हुए तुम कम से कम अपनी स्माइल को तो छुपा लो। तभी वो मैच को स्टार्ट करते हुए कह रही होती है, इस बात को छोड़ो अब मैच को स्टार्ट करते हैं। तभी ली को देखते हुए कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया जब हमने किसी न्यू बिगनर को देखा। तभी दूसरा जना कह रहा होता है, ये नूब बंदा ये गेम को आज ही क्विट कर देगा। तभी जैसे ये मैच स्टार्ट होता है हमें ली को दिखाते हैं जो सीधे हेरेन की तरफ रश कर देता है। इसे देखते हुए कुछ लोग कह रहे होते हैं, ये देखो नूब का रश शुरू हो गया। तभी हेरेन उससे बचते हुए कह रही होती है, तुम्हें क्या लगा ये मेरे पे वर्क करेगा, मैं यहाँ तक कि होकन के अटैक को भी डॉज कर सकती हूँ, तुम तो बस एक नूब कैरेक्टर हो। तभी हमें ली को दिखाते जो सीधे उसके सामने आके उसके मुंह पे एक पंच मार रहा होता है। ये देखने के बाद वो कह रही होती है, एक सेकंड तो रुको। और हमें ली को दिखाते जो बिना रुके उसको में पंच मारते जाता है। और हमें हेरिन को दिखाते जो खून खासते हुए नीचे गिर जाती है। तभी ली को एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने परफेक्टली हेरिन को हरा दिया है। तभी ये देखते हुए कुछ लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, एक न्यूबी ने एक प्रो बंदे को आराम से हरा दिया। हमें ली को दिखाते हैं जो कह रहा होता है, बढ़िया ये एक सॉलिड हिट था। तभी हमें सेकंड राउंड में दिखाते हैं जैसी हेरिन स्पॉन होती है उसके व्यूअर्स के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, ये तो एक परफेक्ट लॉस था और अल्टीमेट फाइट गेम में इससे बड़ी ह्यूमिलेशन आज तक किसी की नहीं हुई होगी। तभी ये देखते हुए हेरिन चिल्लाते हुए गिरी होती है, रुको मुझे एक और मौका। तभी नीचे कुछ जनों का कमेंट आ रहा होता है, तुम हार गई। तभी हेरिन बहाने बनाते हुए कह रही होती है, नहीं गाइस रुको, सीरियसली ये सही नहीं है,
तुम जानते ही हो क्योंकि ये बंदा न्यूबी है, इसलिए मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था। तभी हमें स्वॉर्ड गर्ल को दिखाते हैं जो उसे 1001 डोनेट करते हुए कह रही होती है, लॉल पुराने दिनों में तुम ही कहती थी अगर तुम अपना गार्ड डाउन करो तो ये भी तुम्हारे स्किल के अंदर ही आता है। ये देखते हुए हेरिन गुस्सा करते हुए कह रही होती है, नहीं सीरियसली तुम जानते ही हो कि ये न्यूबी है, तो ये मुझ जैसी एक्सपीरियंस बंदी को कैसे ही हरा सकता है। तभी वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, इस बार मैं परफेक्ट विन करूंगी। और हमें दिखाते हैं वो स्वॉर्ड विल्डिंग गर्ल वाले वर्जन में आ जाती है। ये देखते हुए नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, पुराने दिनों में इसी कैरेक्टर की वजह से तुम फेमस हुई थी और तुम्हें टाइटल मिला था स्वॉर्ड विल्डिंग गर्ल करके। तभी नीचे एक जना 1001 की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है, एक नूब बंदे से परफेक्ट भी पिलने के बाद तुम वापस हेरिन वाले वर्जन में आ गई, बिग रिस्पेक्ट लॉल। ये कहते हुए नीचे लोग उसे ट्रोल कर रहे होते हैं। तभी वो गुस्सा करते हुए कह रही होती है, नहीं अगर मैं उस टाइम प्रॉपरली खेलती तो मैं इस बंदे को आराम से पेल देती। तभी वो अपने स्वॉर्ड स्विंग करते हुए कह रही होती है, सीरियसली अब मैं पागल हो रही हूँ, तो इस बंदे के लिए मेरी तरफ से प्रेयर कर लेना क्योंकि अब मैं इसे पेल दूंगी। तभी वो अपने मन में सोच रही होती है, देख के तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई हाई रैंक का ट्रांसेंडेंट है। तभी हमें ली को दिखाते जो आराम से रेडी कर रहा होता है। तभी वो अपने मन में सोच रही होती है, जहाँ तक कि मैं सोच सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ये ग्रैंड मास्टर के लोअर स्टेज से डायमंड के टॉप स्टेज तक होगा, और जो अल्टीमेट फाइट गेम है इसका जो हाईएस्ट रैंक है वो ट्रांसेंडेंट है। तभी हमें एक बार लिस्ट भी दिखाते हैं कि सबसे ऊपर है ट्रांसेंडेंट, उसके नीचे है ग्रैंड मास्टर, उसके नीचे है डायमंड, उसके नीचे है प्लेटिनम, फिर गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज आयरन और रूकी। और अल्टीमेट फाइट गेम में मुझे मिला के केवल 100 ही बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच करा है। और अगर मैं इसके फाइटिंग स्टाइल को देखूं तो ऐसा देख के लगता नहीं कि ये अल्टीमेट फाइट गेम का होगा। इसका मतलब कि ये कोई दूसरे गेम का हाई रैंक का प्लेयर है जो हमारा गेम देखने आया है। और जैसी फाइट शुरू होती है वो फुल स्पीड में ली की तरफ बढ़ जाती है और सोच रही होती है, तो मुझे इसे दिखाना होगा कि अपनी बॉडी पे रियल कंट्रोल का मतलब होता क्या है। और हमें दिखाते हुए ली पे एक स्लैश मारती है, लेकिन ली उसे बच जाता है। तभी ली उसे एक पंच मार रहा होता है। ये देखते हुए वो कह रही होती है, इस बार तो मुझे इतनी आसानी से पेल नहीं पाओगे। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो उसका हाथ पकड़ने के बाद वापस उसे पंच मारने शुरू कर देता है। तभी वो रोते हुए कह रही होती है, मैं मरने वाली हूँ। और हमें दिखाते ली उसे वापस परफेक्ट किल के साथ खत्म कर देता है। तभी ये देखते हुए नीचे लोग कह रहे होते हैं, इसे कहते हैं असली प्रो बंदा। और इस बंदी का नाम स्वॉर्ड प्रिंसेस किसने रख दिया, इसका नाम तो स्वॉर्ड किड होना चाहिए था। तभी वो रोते हुए कह रही होती है, बस एक और हमें दिखाते हैं ली उसे वापस बहुत बार पेलता है। तभी वो रोते हुए कह रही होती है, कुछ मर्सी दिखाओ मेरे पे। तभी ली वहां से जाते हुए सोच रहा होता है, ये तो मेरी 5 विन की स्ट्रीक होगी। और पहले इसे हराना तो बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन जैसे इसने अपनी स्वॉर्ड निकाली इसकी वियर्ड स्किल की वजह से मैच थोड़ा ट्रिकी हो गया था। लेकिन मैं इस गेम में आया ही था अपने सुपर पावर्स को चेक करने के लिए, लेकिन मैंने वो ट्यूटोरियल को तो मिस कर दिया मेरी हैबिट की वजह से। और मुझे कोई आइडिया भी नहीं कि मैंने कैसे कंट्रोल किया। और मैंने अपने पुराने मैजिक को भी कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन वो वर्क नहीं करा। और मैंने इस गेम को चुना ही इसलिए था ताकि मैं अपने पुरानी पावर्स को फील कर सकूं। और ये अच्छा होगा कि अगली बार मैं पहले ट्यूटोरियल देख के आऊँ। तभी हमें हेरिन को दिखाते हैं जो जैसी स्पॉन होती है। ली उसे देखते हुए कह रहा होता है, पहले तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी और तुम्हारा रैंक क्या है। तभी हमें हेरिन को दिखाते हैं जो गुस्सा करते हुए उससे जो कह रही होगी। तभी ली ये देखने के बाद कह रहा होता है, मैं तुम्हारी बातें सुन नहीं पा रहा हूँ। तभी ली अपना दिमाग लगाते हुए सोच रहा होता है, तो इन गेम वालों ने ये फंक्शन ही हटा दिया, इन्हें गेम पे और वर्क करना चाहिए। और अगर यही बात है तो ये मेरी वैसे भी बात सुन नहीं पाएगी। और हमें हेरिन को दिखाते हैं जो फुल चौड़ में अपनी तलवार निकाल ली होती है। तभी ली को हमें दिखाते हैं जिसे बहुत ज़्यादा हेरिन की रिक्वेस्ट आती है रीमैच की। तभी ली उन सबको हटाते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ़ कर दो लेकिन अब मुझे जाना। ये देखने के बाद भी हेरिन शॉक हो जाती है। तभी ली वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, तुम मज़े करो और वैसे भी मुझे अभी अपनी फोकस करना है गेम की स्किल्स को एक्टिवेट करने के लिए। तभी मैं हेरिन को दिखाते जो ये देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी ली ये देखने के बाद कह रहा होता है, तुम्हारी शक्ल को देख के लग कि तुम मेरे यूज़र नेम को जानना चाहती हो ताकि तुम बाद में मुझे अपना फ्रेंड बना सको। अगर यही बात है। और हमें ली को दिखाते हैं जो उसे अपना नाम बेचता है और आपको उसका नाम का मतलब ही पता होगा, क्या तुम इतना ही कर सकती हो। और हमें हेरिन को दिखाते हैं जो ये देखने के बाद उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी उसे गाली देते हुए कह रही होती है, मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। तभी हमें हेरिन को दिखाते जो आग उगलते हुए कह रही होती है, उस बंदे की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। तभी नीचे एक जनों से 1000 वोट डोनेट करते हुए कह रहा होता है, रुको स्वॉर्ड प्रिंसेस, वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था, असल में वो एक न्यूबी है। और न्यूबी के साथ ऐसा होता ही है कि जो उसका वॉइस चैट है वो म्यूट हो जाता है, तो वो स्टार्टिंग से तुम्हारी कोई बात सुन नहीं पा रहा था। और हमें नीचे नीचे एआई को भी दिखाते जो कह रहा होता है, ये बंदे ने बिल्कुल सही कहा। हेरिन गुस्सा करते हुए कह रही होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, तुमने भी उसे देखा था। तभी हमें थोड़ी देर पहले की मेमोरी दिखाते हैं जहाँ पे हेरिन ने अपनी स्पेशल स्किल यूज़ करी होती है, डांस ऑफ डेथ। और तुम ये कहना चाहते हो कि उस न्यूबी ने मेरे सारे अटैक डॉज कर लिए और मेरे अटैक के बीच में ही मुझे पेल दिया। और हमें ली की एक खतरनाक इमेज भी दिखाते हैं। और तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि वो एक न्यूबी है, पक्का वो एक एक्सप्रो बंदा होगा या फिर वो कोई गोल्डन एरा का बंदा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो करंट का ही कोई प्रो बंदा हो। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, सीरियसली वो बंदा कौन था। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है, एनाटोली। ये देखने के बाद हेरिन भी शौक हो जाती है, एनाटोली। तभी हमें एनाटोली का इंट्रोडक्शन देते हैं जो अल्टीमेट फाइट गेम का एक लेजेंड है और उसे एक गोड भी माना जाता है अल्टीमेट फाइट गेम का। तभी हेरिन सोच रही होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो एनाटोली था उसका जो स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, लेकिन उस बंदे का लड़ाई करने का कोई पैटर्न ही नहीं था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता
कि वो वही बंदा हो। और अगर ऐसा है, इसका मतलब वो मेरे सारे मूव्स को रीड कर रहा था और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा था। और ऐसा हो भी कैसे सकता है कि कोई ऐसा मॉन्स्टर एक्चुअली एग्जिस्ट करता हो। तभी हमें वही थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ली उससे कह रहा होता है, तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, तुम्हारा रैंक क्या है। तभी हैरिन उससे कह रही होती है, तुम क्या बच्चे हो, तुमने मेरे से भी फाइट करी, इसका मतलब तुम सब जानते हो। तभी स्वॉर्ड प्रिंसेस का मजाक उड़ाते हुए लोग कह रहे होते हैं, बेचारी लोनली स्वॉर्ड प्रिंसेस ट्रांसेंडेंट। ये देखने के बाद वो गुस्सा करते हुए कह रही होती है, चुप हो जाओ। तभी वो ली पे भी गुस्सा करते हुए कह रही होती है, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तुम मुझे बताओ तुम कौन हो, तुम क्या कोई एक्स प्रो हो और तुम अभी तक जिंदा भी हो। और हमें वही पुराना सीन दिखाते हैं जहाँ ली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो कह रही होती है, चलो ठीक है हम एक और रीमैच करेंगे। और हमें दिखाते हैं वो ली को उतने सारे वापस रीमैच भेजती है। तभी वो कह रही होती है, क्या तुम सही में सीरियस भी हो, मुझे लग रहा है तुम मुझे जानते थे और जानबूझ के मुझे यहाँ स्नाइप करने आए हो। तभी ली जैसी वहाँ से जा रहा होता है, हैरिन उस पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, मेरी यानी हैरिन की तरह कोरियर सर्विस में और कौन ही खेल सकता है, तो तुम ऐसा प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम मुझे नहीं जानते हो। तभी हमें ली को दिखाते हैं जिसे कुछ और ही मतलब लगता है और कहता है, तुम इतना ही कर सकती हो। असल में उसे अपना नाम बता रहा होता है, दैट्स सो। तभी ली जैसी वहाँ से लॉग आउट कर लेता है। तभी हेलेन चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। तभी नीचे एक जना कमेंट कर रहा होता है, तुम सोचो तुम्हारी कितनी ज़्यादा यहाँ बेइज्जती होगी। तभी हेलेन वहाँ से लॉग आउट करते हुए कह रही होती है, कोई मुझे रोको वरना मैं इस बंदे को मार दूंगी। तभी एक जना 1001 की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है, अपने मेन अकाउंट से हार जाना, बहुत बढ़िया स्वॉर्ड प्रिंसेस। तभी हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लिए अपनी प्रैक्टिस करते हुए कह रहा हूँ, ये अच्छी बात है कि मैं अपनी स्टार्टिंग के 14 मैच जीत गया। और तभी वो अपने ऐसे कह रहा होता है, मेरा रैंक स्टेटस दिखा। और हमें दिखाते हैं करेंटली उसके 14 विन और 0 लॉसेज होते। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, जो पहली बंदी आई थी उसके अलावा जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। और जो मेरा भी करेंट का रैंक है वो भी खाली डायमंड रैंक है। और हमें दिखाते हैं वो डायमंड रैंक पे पहुंच जाता है। तभी वो कह रहा होता है, अभी कुछ लेवल और बचे हैं और जब मैं हाई रैंक का बन जाऊंगा उसके बाद मुझे और इंटरेस्टिंग अपोनेंट्स मिलेंगे। तभी वो अपनी सिस्टम विंडो में देखते हुए कह रहा होता है, इस बंदी से मैं पहले राउंड में मिला था, वो बहुत ज़्यादा डिसेंट थी, तो मुझे उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। और हमें दिखाते हैं वो स्वॉर्ड प्रिंसेस को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है और कह रहा होता है चलो वो इसे एक्सेप्ट कर लेगी। तभी हमें उसकी बहन की रिक्वेस्ट दिखाते हैं जो वही गेम में बुला रही होती है, इट किल 2 गेम्स। तभी उसे एक्सेप्ट करते हुए कह रहा हूँ, चलो ये राइट टाइम है स्ट्रीम करने का। और वैसे भी 8 बज गए। और हमें दिखाते हैं जैसे वो गेम के अंदर आते हैं तभी उसकी बहन कह रही होती है अपने व्यूअर्स, तुम सब लोगों को वापस देख के अच्छा लगा। तभी नीचे एक जना कमेंट कर रहा होता है, इस बंदी के पीछे जो जना है वो एक्स मर्डरर है ना। तभी उसकी बहन उसकी तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, तुम सब सही कह रहे हो गाइस, इसकी शक्ल देख के ही लग रहा है कि ये एक मर्डरर है। ये देखने के बाद लियो उसे मनी मन गाली दे रहा होता है। तभी वो कह रही होती है, ये मेरा डियर ओपा है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है एक्स मर्डरर के नाम से। तभी ली गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, इसका मतलब क्या है। तभी उसकी बहन खुश होते हुए कह रही होती है, ये सब बंदों को पसंद आ रहा है। तभी उसकी बहन व्यूवर्स को देखते हुए एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, जो आज का कंटेंट है। तभी नीचे लोगों में एक्साइटमेंट बन रही होती है। तभी वो कह रही होती है, आज ओपा अपने एक्स की मदद से इस जगह को पूरा क्लियर कर देंगे और ये कहलाएगा अल्टीमेट एक्स रैम्पेज शो। तभी ये देखते हुए नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, इसे जल्दी शुरू करो। और हमें ली की बहन को दिखाते हैं जो उससे कह रही होती है, पिछली बार हमने इस चाउस मॉन्स्टर को पेला था, क्या तुम्हें याद है। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, हाँ हमें याद है। तभी ली की बहन खुश होते हुए कह रही होती है, तो इस बार का चैलेंज है कि हम इस जगह को क्लियर कर दें और जो जगह हमने नहीं ढूंढी थी उन्हें हम ढूंढें। तभी वो ली से कह रही होती है, चलो ऊपर हम शुरू करते हैं। और हमें ली को दिखाते हैं जो उस पर अटैक कर रहा होता है। ये देखने के बाद उसकी बहन डरते हुए कह रही होती है, ओ क्रेजी भाई तू ये क्या करने जा रहा है एकदम से। और हमें ली को दिखाते हैं जो एक स्लैश भी लगा देते हैं। तभी उसकी बहन नीचे झुक जाती है और हमें पीछे मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जो उसकी बहन पर अटैक करने वाले होते हैं और ली उसे बचा लेता है। तभी हमें इनका नाम पता चलता है, सकस। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी दूसरा जना कह रहा होता है, और यहाँ पे कम से कम 10 होंगे। और हमें ली को दिखाते हैं जो उनकी तरफ रश करते हुए कह रहा होता है, चलो पहले इन्हीं मॉन्स्टर्स को मारते हैं। और हमें एक मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो ली की तरफ आ रहा होता है। तभी ली उसकी मुंडी पकड़ने के बाद उसे उखाड़ देता है। तभी दूसरे मॉन्स्टर भी उस पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी ली उन सारे मॉन्स्टर्स का अटैक डॉच करते हुए उन सबकी मुंडियाँ काटे जा रहा होता है। तभी ली पे एक मॉन्स्टर छलांग मार देता है और हमें दिखाते हैं ली एक दूसरे मॉन्स्टर की मुंडी पकड़ के उसके सर में मार देता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यहाँ से भाग जाओ। और हमें और मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जो ये देखने के बाद और गुस्सा हो जाते हैं। और जो मॉन्स्टर ली पे उंगली कर रहा था, ली एकदम से गायब होकर उसके सामने आने के बाद उसकी मुंडी उड़ा देता है और हंसते हुए कह रहे होते हैं, चलो फिर अब इन सारे नूब मॉन्स्टर्स को जल्दी मार देते हैं। और हमें और मॉन्स्टर्स को दिखाते हैं जो ली पे रश शुरू कर देते हैं। तभी ली तंग आते हुए कह रहा होता है, चलो फिर जैसा हमने पिछली बार करा था वैसे ही करते हैं। और हमें दिखाते हैं ली अपना वाइल्ड वाइन शुरू कर देता है और सारे मॉन्स्टर्स के हाथ पैर और मुंडी उड़ाए जा रहा होता है। ये देखते हुए नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ये है हमारे मास्टर डोयोक चू और इनका ये सिग्नेचर मूव है वाइल्ड वाइन, जिसकी मदद से ये मॉन्स्टर्स को बीच में से काट पा रहे हैं। और हमें ली को दिखाते जो वापस पहले की तरह एक कोने में बैठ के उल्टी कर रहा होता है। तभी नीचे एक 1001 की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है एक बंदा, तुम्हारे साथ क्या गलत है और तुम इस गेम को अकेले क्यों खेल लो। तभी दूसरा जना हंसते हुए कह रहा होता है, मास्टर डोयोक चू को वापस मोशन सिकनेस होगी पहले की तरह। तभी ली ये देखते हुए कह रहा हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं इसे जल्दी अडॉप्ट भी कर लूँगा। चलो ये बात अच्छी है बस कि ये सारे मॉन्स्टर्स मर गए। तभी नीचे एक जना 1001 की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है,
अगर इनमें से कोई जिंदा हो तो तभी नीचे लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं तुम्हें लगता है इनमें से कोई सर्वाइव करा होगा, और तभी ली हंसते हुए कह रहा होता है अगर तुम इन मॉन्स्टर्स के वाइटल पॉइंट्स पे अटैक करो तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इन्हें हराना। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं नॉर्मली ये वन हिट में मरते नहीं है, और अगर तुम इन्हें कोई ब्लास्ट लॉन्चर से भी अटैक करो तब भी ये नहीं मरते। फिर दूसरा जना कमेंट कर रहा होता है और तुमने इन्हें इतनी आसानी से मार दिया। तभी एक और जना कह रहा होता है नॉर्मली जो मास्टर्स होते हैं वही खाली कैनाइफ जैसी चीज़ों से इन्हें मार पाते हैं, और इन्हें कोल्ड वेपन से मारना तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तभी ली हंसते हुए कह रहा होता है मुझे लग रहा है इन्हें ऐसी डिज़ाइन करा होगा मरने के लिए, तभी ये इतने ज़्यादा आसान थे इन्हें हराना। तभी लोग हंसते हुए कह रहे होते लेकिन हम इनसे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकते। एक और जने का कमेंट आ रहा होता है जो सबसे बेस्ट तरीका इन मॉन्स्टर्स को हराने का वो है चुपचाप इनके पीछे जाके स्टेप करके इन्हें मार देना। तभी दूसरा जने का कमेंट आ रहा होता है डैम इट, इस तरीके से तुम 10 मॉन्स्टर्स को कैसे ही हराओगे। और हमें ली को दिखाते जो कह रहा होता है सही में क्या तुम उनके पैटर्न को देख के उनके अटैक डॉज नहीं कर पा रहे हो। तभी पीछे से उसकी बहन उसे देखते हुए सोच रही होती है ज्यादातर लोग ऐसा कर नहीं सकते, तू बेवकूफ, और एक जीनियस बनने को कैसे ही पता होगा एक ऑर्डिनरी बंदे का स्ट्रगल। और हमें ली को दिखा जो अपने व्यूअर्स से कह रहा होता है हाँ जैसा कि तुमने देखा ही था पिछली बार मेरी ब्रूट के फाइट के साथ। तभी उसके पीछे से बहन सोच रही होती है एनीवेज ये हमारे कंटेंट बनाने के लिए अच्छा है। तभी वो उसे वहां से आगे ले जाते हुए कह रही होती है ओपा तुमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया, चलो अब हम इस स्टेज को क्लियर करते हैं। तभी वो अपने व्यूअर्स से कह रहा होता है चलो फिर जो मैंने तुम्हें बताया वो तुम याद रखना, और हमें नीचे कमेंट दिखाते जो कह रहे होते हैं ऑफ कोर्स बस स्विंग करते रहना। भी हमें अल्टीमेट फाइट गेम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हेरिन एक आर्मर वाले बंदे से लड़ रही होती है। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है वो सीधे उसकी तरफ रश कर देती है। ये देखने के बाद वो बंदा अपने आर्मर की मदद से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी उसकी तलवार को झटकाने के बाद अपना पंच प्रिपेयर करते हुए कह रहा होता है तुम भाड़ में जाओ, और हमें दिखाते हैं हेरिन उसके अटैक से डॉज कर लेती है और हवा में आते हुए कह रही होती है वो तुम हो जो मरोगे। तभी वो अपना स्पेशल स्किल यूज़ करती है डांस ऑफ डेथ और उस बंदे को निपटा देती है। तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि वो ये मैच जीत गई है। उसके बाद वो अपनी तलवार रखते हुए कह रही होती है जो ये अपोनेंट था वो थोड़ा ट्रिकी था। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं जो फ्लावर मानी जाती है अल्टीमेट फाइट गेम की स्वॉर्ड वेल्डिंग गर्ल, अगर वो इतनी पावरफुल है तो मैं कौन हूँ। तभी वो अपने मन में सोच रही होती है अगर मैं स्किल के बेस पे देखूँ तो वो बंदा टॉप टायर का था, एक डेडली फाइट ये गॉइटर पे भी वर्क करा था, लेकिन ये उस कमीने पे वर्क क्यों नहीं करा। और अगर वो बंदा करंट का प्रो या फिर कोई फॉर्मल प्रो या फिर आयरन फिस्ट का भी कोई प्रो बंदा हो तब भी मैं श्योर होके कह सकती हूँ कि वो एनाटोली के साथ compete कर सकता है अल्टीमेट फाइट गेम में, जिसे माना जाता है कि वो अल्टीमेट फाइट गेम का गोट है और उसके जैसा अल्टीमेट फाइट गेम कोई भी नहीं खेल सकता। तभी हेरिन खुश होते हुए कह रही होती है पक्का उसने मेरे से ऐसे ही कहा था कि वो वही बंदे का बच्चा होगा और या फिर वो मेरी स्किल्स के बारे में क्यूरियस होगा। तभी उसे एकदम से सिस्टम का नोटिफिकेशन आती है कि उसे किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को ओपन करते हुए कह रही होती है एक सेकंड रुको मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली है। ये सुनने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं ये बंदा कौन है। तभी हमें दिखाते हैं हेरिन का एकदम से अजीब सा रिएक्शन आता है। ये देखने के बाद नीचे लोग कह रहे होते हैं ये अजीब सा रिएक्शन क्या है। तभी हेरिन गुस्से में गाली देते हुए कह रही होती है वो कमीना उसने अपना निकनेम चेंज कर लिया बस मेरा मजाक उड़ाने के लिए, मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहते उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा हो। तभी हमें पता चलता है उसे ली की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है दैट्स सो मतलब तुम इतना ही कर सकती हो। तभी हमें ली को दिखाते जो अपना कान खुजाते हुए कह रहा होता है मुझे माफ़ करो लेकिन क्या किसी ने मुझे भी कर्ज करा। ये सुनने के बाद उसकी बहन कह रही होती है ओपा तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे हो। तभी वो एक आयरन वॉल के पास आते हुए कह रही होती है इस आयरन वॉल के पीछे अगला बॉस है। तभी नीचे लोगों का कमेंट आ रहा होता है चलो फाइनली अब बॉस से फाइट करने का टाइम आ ही गया। तभी वो एक टाइल को छूते हुए कह रही होती है इस टाइम में मैंने स्ट्रेटजी बुक पढ़ी थी जिससे मुझे पता चला कि इस टाइल को प्रेस करने के बाद यहाँ का नया दरवाजा खुल जाता है और हमें दिखाते हैं नीचे से सीढ़ियाँ निकल आती हैं। तभी वो इस सीढ़ियों को देखते हुए कह रही होती है ओपा चलो आगे बढ़ते हैं। तभी उस सीढ़ियों में बढ़ते हुए कह रही होती है ये सीढ़ियाँ बस थोड़ी सी हैं और जब तुम इन्हें पार कर लोगे तब तुम्हारे सामने आयरन बार अपीयर होगा और जैसा कि तुम देख ही सकते हो सामने बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज हैं और इनके साथ एक मर्डर गार्ड भी होगा जिसका काम है बॉस रूम को गार्ड करना है इन सारे ज़ॉम्बीज के साथ। ये देखते हुए नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं मर्डर गार्ड कहाँ है। तभी वो कह रही होती है तुम जैसा कि मिडिल में देख ही सकते हो और जो इन सारे मॉन्स्टर्स ज़ॉम्बीज में अलग दिख रही है जो बीच में वुमेन है व्हील चेयर में वही है मिडिल बॉस। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखने के बाद ली की बहन उसके पीछे छुपते हुए कह रही होती है छी ये कितना गंदा है। तभी ली कह रहा होता है ये बस एक ग्रैंड माँ है। तभी ली इसके बारे में सोचते हुए कह रहा होता है जैसा कि मैंने अपनी बहन का रिएक्शन देखा और व्यूवर्स के कमेंट आ रहे हैं यही शायद से बॉस है और मे बी वही पर्सन जो सबसे पहले इस वायरस से इन्फ्लुएंस हुआ था। तो मैं इससे एक्सप्लेनेशन ले सकता हूँ कि और ज़ॉम्बीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकती है और वैसे भी मैंने पहले इस जैसी एक बंदे का सामना करा। तभी ली एक बंदे के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है जैसी आउटब्रेक हुआ चाइना में चाइना 6 नेशंस में डिवाइड हो गया उनमें से जो एक पे रूल करता था जिसने अवेकन करी थी एक ऐसी एबिलिटी जिससे वो ज़ॉम्बीज़ की एबिलिटी को कंट्रोल कर सके और जिसने उसे अलाउ करा बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तभी उसने अपनी एबिलिटी के साथ जो चाइना में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था चेन टाओ उससे फाइटिंग करी और उसका जो रिजल्ट था हाँ तुमने सही सोचा चेन टाओ ने उसे क्रश कर दिया। और तभी मैं एक हंटर बना था और इस मॉन्स्टर्स को देखने के बाद मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं
ये तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी एक्स वाइफ। ये सुनने के बाद ली को एक सदमा लगता है। तभी ली की बहन कह रही हो, जहाँ तक मुझे याद है अगर तुम क्लो को सेव नहीं करते हो तो वो जल्दी मर जाएगी, क्योंकि ये वायरस की वजह से जो उसके एजिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तभी ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है कि हमारी जो क्लियरिंग स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। तभी ली की बहन कह रही होती है, नहीं, इनफैक्ट हमारी बहुत ज़्यादा फास्ट थी, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी नीचे लोगों का कमेंट आ रहे होते हैं, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तभी एक जना ने 1000 वॉन की डोनेशन करते हुए कह रहे होते हैं, शायद से ये इस वजह से हुआ हो क्योंकि तुमने जो सीरम था उसे तो स्प्रेड करा ही नहीं। सुनने के बाद ली और उसकी बहन कुछ कह ही नहीं पाते। तभी नीचे लोगों का कमेंट आ रहा होता है, प्रोबेबली तुम्हें जो सीरम था उसे सब जगह स्प्रेड कर देना चाहिए था। नॉर्मली जब भी कोई बंदा हिडन रूट फाइंड करता है उसे जो सीरम होता है उसे मैप के क्रॉस स्प्रेड करना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ हमारे पैसों के भूखे सिबलिंग्स ने ब्लैक रॉक के मिशन के चक्कर में ऐसा तो करा ही नहीं। जो सीरम फार्मिंग थी उसे तो स्किप कर दिया, जिसकी वजह से जो इस गेम की डिफिकल्टी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इस स्टोरी की प्रोग्रेस के हिसाब से तुम्हें बाद में क्लोई के लिए वैक्सीन मिल ही जाती है। तभी ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है, तो इसका मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, हाँ तुमने अपनी एक्स वाइफ का मर्डर कर दिया। ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है, एनीवेज वो वायरस की वजह से थोड़ी बूढ़ी हो गई है म्यूटेशन के चक्कर, तो अब मुझे उसे कैच करना होगा। ये कैसी टाइप की स्टोरी है? तभी ली की बहन कह रही होती है, एक्चुअली जो क्लोई थी उसने ये सब शुरू करा। तभी वो अपने व्यूअर्स से कह रही होती, गाइस तुम्हें कुछ स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, इस गेम को निकले हुए तो कितने साल हो गए। तभी वो क्लोई के बारे में बता रही होती है जो रिसर्च कर रही थी बायोकेमिकल वेपन्स पे मिलिट्री में, और वो एक्चुअली म्यूटेशन जीन पे काम कर रही थी जो इन सब का रूट कॉज है, और इन सब के पीछे उसका और उसके ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है ताकि वो बायोकेमिकल वेपन बना सके। उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दे दिया और जो म्यूटेशन जीन था वो उसने चुरा लिया, और जो उसकी राइवल ऑर्गेनाइजेशन थी उसे बेचने की कोशिश करी, लेकिन वो इसमें पकड़ी गई और यहाँ छुपने के लिए आ गई। और इस सब प्रोसेस में वो भी इस म्यूटेशन जीन से इन्फेक्टेड हो गई, और इसी वजह शॉर्ट में बताऊं तो क्लोई है इस सब सिचुएशन की जिम्मेदार और इन सब चीज़ों की मास्टरमाइंड। तभी ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है, अच्छा तो तुम मेरे से ये कहना चाहती हो अगर मैंने उस जने को खत्म कर दिया तो ये गेम क्लियर हो जाएगा? ये सुनने के बाद उसकी बहन कह रही होती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी ली कहता है, तो ये जो आयरन बार है इसको खोल दो, हम ये अभी खत्म करेंगे। तभी हमें ली की बहन को दिखाते हैं जो वहाँ का बटन दबाते हुए उस जने को खोलते हुए कह रही होती है, चलो ठीक है। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, चलो अब ये फाइनल बॉस से लड़ेंगे। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो एक डेविल स्माइल के साथ कह रहा होता है, गाइस जिस चीज़ का तुम उतनी देर से इंतजार कर रहे थे वो मूवमेंट अब आ गया है। और हमें दिखाते हैं वो फाइटिंग पोजीशन में आते हुए कह रहा होता है, चलो ये टाइम आ गया क्रेजी एक्स शो का। इस एपिसोड की शुरुआत में मैं वही सारे ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर को दिखाते जो ली पे अटैक कर रहे होते हैं। ली उनकी मुंडी उड़ाते हुए कह रहा होता है, अगर मैं पुराने ज़ॉम्बीज से इन्हें कंपेयर करूँ तो ये थोड़े पावरफुल हैं, लेकिन अगर यही आखिरी रेजिस्टेंस है मुझे फाइनल बॉस से रोकने के लिए, तो जो फाइनल बॉस के साथ मेरी फाइट होगी वो बस एक पीस ऑफ केक होगी। ये सुनने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, पुराने ज़ॉम्बीज से ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और अगर हम इनकी संख्या देखें तो कम से कम डबल होगी, और अगर तुम्हें इनका एक भी अटैक लगा तो तुम भी इन्फेक्ट हो जाओगे। कोई मैटर नहीं करता तुम पे कितनी भी स्किल्स है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर के साथ इन सबको हराना इम्पॉसिबल। तभी नीचे कुछ और जने कमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन भूलो मत टीचर डोयोक्चू ने बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज को पहले ही मार दिया है, और उन्होंने अभी तक अपनी स्पेशल स्किल यानी वाइल्ड का यूज़ ही नहीं करा। और ली ये देखने के बाद कह रहा होता है, लेकिन रियलिटी मोड में बार बार वाइल्ड वाइन का यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन गेम में बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये सुनने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन तुमने ऑलरेडी ह्यूमन लिमिट्स को सरपास कर दिया, और अगर तुम्हें वाइल्ड वाइन यूज़ करने के बाद चक्कर आए तब भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। तभी ली गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं, अगर मेरा गोल सारे ज़ॉम्बीज को मारना नहीं खाली फाइनल बॉस मॉन्स्टर को मारना है। तभी ली सारे मॉन्स्टर्स के अटैक डॉज करते हुए उनके बीच में से जाते हुए कह रहे होते हैं, तो मैं शॉर्टकट लूंगा और सीधे फाइनल बॉस पर अटैक करूंगा। तभी ली को अपनी तरफ आते हुए देख के फाइनल बॉस की आंखें ग्लो करने लग जाती है। तभी वो एकदम से एक जोर की चीख लगाती है और हमें दिखाते हैं जो पूरी बिल्डिंग होती है वो आधी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखने के बाद नीचे लोगों का कमेंट आ रहा होता है, एक चोजी फिनिशिंग मूव। तभी एक और जना कमेंट कर रहे होते हैं, तुम मुझसे वन शॉट में मारने जा रहे थे लेकिन तुम मुझसे वन शॉट में खुद ही बिल गए। तभी एक और जना कमेंट कर रहा होता है, जब भी तुम अपना गार्ड डाउन करते हो और उसके पास जाते हो तभी वो एक टेरिफाइंग सोनिक अटैक करेगी। तभी एकदम से एक कॉप हिलती है। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, देखो वो लाशें हिल रही हैं। तभी हमें ली का हाथ दिखाते हैं जो लाशों के बीच में से निकलता है। तभी ली अपनी बहन के साथ उन लाशों के बीच में से निकलते हुए कह रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा पास का मामला था। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, टीचर डोयोक्चू भी जिंदा है। तभी एक और जना कह रहा होता है, इनसेन तुमने सारे ज़ॉम्बीज की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लिया। तभी ली अपनी बहन से कह रहा होता है, एनीवेज उस अटैक की वजह से जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो सब खत्म हो गए, तो हमें अब खाली फाइनल बॉस को पेलना है। तभी वो अपने व्यूअर्स से कह रहा होता है, अगर तुम फाइनल बॉस के अटैक को अच्छे से देखो तो तुम उसे आराम से पेल सकते हो। तब ये सुनने के बाद नीचे कुछ लोगों का कमेंट आ रहा होता है, सीरियसली कोई मैटर नहीं करता क्योंकि ये फाइनल बॉस है, तुम इतना आसानी से इसका ब्रेक थ्रू कर ही नहीं सकते। तभी हमें फाइनल बॉस को दिखाते हैं जिसके मुंह से एक फ्लूइड जैसा निकल रहा होता है, और नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, चलो फाइनल स्टेज शुरू हो गया, और ये स्टेज 2 है फाइनल बॉस का। तभी हमें इसका इंट्रोडक्शन देते हैं जिसका नाम है ब्लैक फ्लेश कोजी, और ये खाली मास बैक्टीरिया है।
तभी नीचे लोगों का कमेंट आ रहा होता है, देखो वहाँ एक और है, और हमें दिखाते हैं वहाँ 3 मर्डरर स्नेक्स भी आ जाते हैं। तो ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि ये 2x के साथ इन सबको कैसे पेले। तभी ली की बहन चिल्लाते हुए कह रही होती है, नॉर्मली यहाँ खाली एक ही स्नेक होता है, लेकिन यहाँ 2 भी नहीं 3 स्नेक है, क्या ये पागल हो गया है? तभी डिफिकल्ट AI उन्हें 1000 वॉन डोनेट करते हुए कह रहा होता है, मैं कब से तुम दोनों को क्रश करना चाहता था, मैं स्टार्टिंग से तुम्हारी स्ट्रीम देख रहा था। ये देखने के बाद ली की बहन भी शॉक हो जाती है और नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, तुम किसी बंदे को देखो जो तुम्हारे गेम को खाली 2x के साथ पूरा क्लियर कर दे, तो जो AI होगा वो भी पिस जाएगा। तभी ली की बहन उन सारे मॉन्स्टर्स की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, सीरियसली हम इन सब मॉन्स्टर्स को कैसे हराएंगे, और अगर क्लोजी अकेला होता तो उसे हराना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता, लेकिन मर्डरस स्नेक्स की वजह से इन्हें मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मर्डरस स्नेक्स एक स्पेशल एंटिटी जिसके जो स्केल्स होते हैं वो पत्थर जैसे सॉलिड होते हैं, और जब इन पर अटैक करा जाता है तो ये इनविजिबल हो जाते हैं। तुम सब लोग जानते ही हो इन्हें हराना कितना ज़्यादा ट्रिकी है। तभी नीचे एक जना 1000 वॉन की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है, अगर तुम गन का इस्तेमाल करो और जहाँ पे वो बुलेट लगेगी वाला एरिया जो वो अपनी इनविजिबिलिटी को खो देगा। इसके बाद ली और उसकी बहन मुंडी लाते हुए मना कर रहे होते हैं और लोग कमेंट कर रहे होते हैं, खाली ली वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। तभी वो वापस कमेंट कर रहा होता है, तो तुम अपनी छोटी बहन को क्यों नहीं देते वेपन चलाने के लिए। ये सुनने के बाद ली और उसकी बहन शॉक हो जाते हैं और नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये सुनने के बाद ली की बहन अपने मन में सोची होती है, जैसा कि इस बंदे ने कहा मैंने ओपा को बहुत ज़्यादा सफ़र कराया है, तो मुझे इस गन की मदद से क्या उनकी मदद करनी चाहिए। तभी ली को दिखाते हैं जो उससे वो गन लेने के बाद उसे तोड़ते हुए कह रहा होता है, तुम ओवर थिंक करना बंद कर दो। तभी उसकी बहन कह रही होती है, मैं तो तुम्हारी बस मदद करना चाहती थी। ये सुनने के बाद ली गुस्से में उसे उंगली करते हुए कह रहा होता है, तुम कुछ ना ही करो तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। तभी उसकी बहन चिल्लाते हुए कह रही होती है, डैम इट, मेरी बस एक गलती की वजह से मुझे तुम अपनी मदद नहीं करने दे रहे हो। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, उस तुम्हारी मिस्टेक की वजह से जो टीचर डोयोक है उनके सर में एक छेद हो गया था। तभी वो चिल्लाते हुए कह रही, चुप हो जाओ, मैंने सब जानबूझ के नहीं करा था। तभी ली अपने मन में सोच रहा होता है, जियान उतनी देर से अच्छा कर रही है, और वैसे भी हमने ये गेम खाली एंजॉय करने के लिए खेला था, तो उसे भी एंजॉय करना चाहिए। तभी ली अपनी बहन से कह रहा होता है, क्या तुम्हें याद है यहाँ आते हुए हमें कुछ ग्रेनेड्स मिले थे। तभी वो ग्रेनेड को निकालते हुए कह रही होती है, हाँ एक हमें मिला था। तभी ली कह रहा होता है, जैसी मैं कहूँ वो ग्रेनेड मेरी तरफ फेंक देना। तभी पीछे से उसकी बहन उसे सल्यूट करते हुए कह देती है, ठीक है ओपा, मेरे पे ट्रस्ट करो। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, मुझे लगता है तुमने सेफ्टी पे नी निकाली होगी। तभी वो एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ ग्रेनेड फेंकने में। तभी ली पीछे से हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ वैसे भी ये मेरी डम बहन है। ये देखने के बाद नीचे लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी डम है। ये देखने के बाद वो गुस्सा करते हुए कह रही होती है, इसे अभी बंद करो। तभी ली अपनी बहन से कह रहा होता है, चलो तैयार हो जाओ। तभी वो आगे भागते हुए कह रहे होते हैं, चलो अभी मेरे पे फेंको, और हमें वो स्नेक्स को दिखाते जो इनविजिबल हो जाते हैं। तभी ली कहता है अभी, और हमें दिखाते हैं वो नेड उसकी तरफ फेंक देती है, और जो वो नेड होता है वो सीधे ली के मुंह पे आके फटता है। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, टीचर डोयोकचू वापस मर गए। ये देखने के बाद उसकी बहन रोते हुए कह रही होती है, ओपा मेरे हाथ से वो गलती से छूट गया। तभी ली कह रहा होता है, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मैं ये जानता था कि तुम ऐसा ही करोगी, इसलिए मैंने एक कॉर्प उठा लिया। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, तुम हमेशा एक्स मर्डरर डोयोकचू पे भरोसा कर सकते हो। तभी ली वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, मैं अपनी छोटी बहन पे भरोसा करने से अच्छा अपनी एक्स पे भरोसा करूंगा। ये कहने के बाद वो मॉन्स्टर पे रश कर देते हैं। तभी उसकी एक आंख भी फोड़ देता है, और ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, उसने देखो एक मॉन्स्टर की आंख भी फोड़ दी। तभी पीछे से एक और अपना मुंह खोल के ली का इंतजार कर रहा होता है कि वो सीधे उसके मुंह के अंदर गिरेगा। तभी ली हवा में ही उसके मुंह से बचते हुए अपनी एक्स के साथ उसके स्किन पे अटैक कर देता है, लेकिन कुछ होता ही नहीं। ये देखने के बाद ली परेशान होते हुए कह रहा होता है, इस पे काम नहीं कर रहा। तभी जो तीसरा मॉन्स्टर होता है वो इनविजिबल होकर ली के पीछे से अटैक कर देता है। ये देखने के बाद ली उससे बचते हुए पीछे आ जाता है, और लोग कमेंट कर रहे होते हैं, जो मर्डरर स्नेक्स हैं उनका इनविजिबल फंक्शन वापस आ गया, और जो इनका डैमेज था वो इन्होंने रिकवर कर लिया। तभी एक और जना कमेंट कर रहा होता है, जो इनकी इनविजिबिलिटी थी वो क्या ऑफ नहीं हुई। तभी एक और जना कह रहा होता है, अब तुम अपनी एक्स की मदद से इनके स्किल्स को डैमेज कैसे ही करोगे। तभी ली हंसते हुए कह रहा होता है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तभी ली अपने मुंह से खून पोंछते हुए कह रहा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे भी ज़्यादा। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, इनसेन, यही हमारे टीचर डोयोकचू हैं। तभी ली आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, चलो फिर इस बार एक प्रॉपर रन करते हैं। तभी ली वही मॉन्स्टर्स को देखते हुए कह रहा होता है, सबसे पहले जो सेंटर में है, जो अपनी इनविजिबिलिटी खो चुका है क्योंकि मैंने उसकी आंख फोड़ दी, और जो और सारे मॉन्स्टर्स हैं वो इनविजिबल हो चुके हैं। और मेरे पुराने दिनों में कुछ एलियन स्पीसीज ऐसी थी जो अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करके इनविजिबल हो पा रही थी, उनके सामने तो ये स्नेक्स कुछ भी नहीं है। चलो फिर इन्हें फील करते हैं, और हमें दिखाते लिए अपनी आंखें बंद करके उन दोनों मॉन्स्टर्स को फील कर रहा होता है, और अपने मन में सोच रहा होता है, 2 मॉन्स्टर्स आगे और 2 पीछे। तभी लिए उन मॉन्स्टर्स के अटैक से बच रहा होता है, और नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, सीरियसली इनसेन, क्या ये कोई इंसान भी है। तभी लिए वो मॉन्स्टर के ऊपर आते हुए कह रहे होते हैं, जिसकी उसने आंख फोड़ दी थी। सबसे पहले वो मॉन्स्टर जिसकी मैंने एक आंख फोड़ दी थी, ये कहने के बाद वो अपनी एक्स से अटैक कर रहा होता है। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, अभी तुमने थोड़ी देर पहले भी अटैक करा था, लेकिन इसके स्केल में कुछ फर्क नहीं पड़ा था। तभी लिए उनसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं इस गेम के प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर जो इस गेम के डेवलपर हैं वो हर छोटी से छोटी डिटेल्स पे ध्यान देते हैं तो, और हमें दिखाते हैं वो उसके स्केल्स पे एक अटैक करता है जिससे उसकी एक स्केल टूट जाती है। तभी लिए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ राइट, अगर तुम उसकी स्केल की डायरेक्शन के अपोजिट साइड से अटैक
अटैक करोगे तो उसकी स्केल टूट जाएगी। और ली तभी उसकी मुंडी उड़ा देता है और नीचे आते हुए कह रहा होता है, इस तरीके से तुम इस मॉन्स्टर को 1 हिट में ख़त्म कर सकते हो। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, केवल टीचर डोयोक चू ही ऐसा कर सकते हैं। तभी हमें वो बॉस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो ये देखने के बाद गुस्से में आते हुए अपने टेंटिकल से ली पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन ली उसके सारे अटैक को डॉज करे जा रहा होता है। तभी पीछे से वही स्नेक ली पे एक और अटैक कर देता है। तभी ली अपनी एक्स की मदद से एक खींच के उसके मुंह में मार देता है और अपनी एक्स की मदद से उसके मुंह को खोलने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आ जाओ। तभी हमें बॉस मॉन्स्टर के टेंटिकल को दिखाते हैं जो स्नेक के मुंह को चीर देते हैं। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, टीचर डोयोक चू इनसेन, एक एपिक प्ले। तभी ली के पीछे से वो तीसरा मॉन्स्टर अटैक कर देता है, अंदर चले जाता है। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, टीचर डोयोक चू। तभी हमें ली को बगल में दिखाते हैं जो अपनी एक्स स्विंग करते हुए कह रहा होता है, जो सबसे बड़ी वीकनेस होती है किसी भी रेप्टाइल मॉन्स्टर की वो होती है उसके स्केल के अपोजिट साइड से अटैक करना। तभी ली उसके पीछे आने के बाद उसके स्केल्स के अपोजिट साइड से एक स्लैश मारता है और हमें दिखाते हैं वो उसकी मुंडी एक स्लैश में काट देता है। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, केवल गॉड लेयर जी एंचू ही है जो हमारे टीचर डोयोक चू को मार सकते हैं। तभी एक और जना नीचे कमेंट कर रहा होता है, ये असली मर्द है, मुझे इससे प्यार हो गया है। और तभी हमें ली को दिखाते हैं जो उस मॉन्स्टर से नीचे आने के बाद उस फाइनल बॉस को देखते हुए कह रहा होता है, चलो अब यही बचा है और ये सबसे ज़्यादा क्रूअल जर्म। तभी ली उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है, चलो ठीक है बस एक बार और। ये कहते हुए ली उस पर अटैक कर देता है और कह रहा होता है, चलो फिर अब इसे जल्दी खत्म कर। और हमें दिखाते हैं ली अपनी एक ही स्लैश की मदद से उस बॉस मॉन्स्टर को बीच में से काट के मार देता है। तभी नीचे एक जना 30,000 वॉन की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है, ये जीत गया। तभी एक और जना 10,000 वॉन की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा इंसेन है, तुम्हें 2 ही दिन और टाइप करे हुए और तुमने इस गेम को क्लियर कर दिया। तभी हमें एक और जने को दिखाते हैं जो उन्हें 10,000 वॉन डोनेट करते हुए कह रहा होता है, ली सर में गॉड है। और हमें ली की बहन को दिखाते हैं जो खुश होते हुए उसके पास आते हुए कह रही होती है, ओपा हम जीत गए, हमने इस जगह को क्लियर कर दिया। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इस स्ट्रीम को देखा। तभी ली की बहन अपने खुश होते हुए अपनी व्यूअर्स से कह रही होती है, आपकी डोनेशन के लिए शुक्रिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोगों को इसमें मज़ा आया। तभी हमें ली को दिखाते जो सीरियस होते हुए अपनी एक्स को देखते हुए सोच रहा होता है, मैंने अभी लड़ाई करना बस शुरू ही करा था लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म हो गया। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो जो अल्टीमेट फाइट गेम था वो इससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और जो वो लड़की थी ब्लैक ब्लेड गर्ल के साथ उसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जो उसका अटैक पैटर्न के साथ साथ उसका मिड गेम में कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था कंपेयर करूँ इन मॉन्स्टर्स से, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल पैटर्न वाले थे। एनीवेज वैसे भी पुराने वाले से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तभी हमें ब्लैक ओक को दिखाते हैं और गाइस इसका नाम ब्लैक ओक है, मैं गलती से ब्लैक रॉक बोल रहा था तो अब हम इसे ब्लैक ओक ही बोलेंगे। वो उन्हें 1 लाख पाउंड की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है, आज तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। और हमें ली को दिखाते हैं जो खुश होते हुए ब्लैक रॉक का शुक्रिया करते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी डोनेशन के लिए शुक्रिया ब्लैक ओक, और वैसे भी हम मिशन रिवॉर्ड के चक्कर में स्कैम नहीं हुए। ये सुनने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ये वही मॉस्किटो बास्टर्ड है ना। तभी एक और जना कमेंट कर रहा होता है, और ली की वीडियो क्या ब्लैक ओक के आइटम्स में अपलोड होगी। तभी एक और जना कह रहा होता है, लेकिन ये तो ली की वीडियोस है तो ये ब्लैक ओक के आइटम्स में क्या कर रही है। तभी ली की फैन सारे डाउट क्लियर करते हुए कह रही होती है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई अकाउंट नहीं है इसलिए हम इस बात पर एग्री हुए थे कि हमारी वीडियोज जो होंगी गेम वाली वो ब्लैक रॉक के आइटम्स में अपलोड होगी। तभी ब्लैक रॉक उन्हें 1 लाख वॉन डोनेट करते हुए कह रहा होता है, चलो फिर अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी टीम कंटिन्यू करो लेकिन भूलना मत कि हमारा अगला कोलैब है। ये सुनने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि तुम लोग सब आपस में कोलैब कर रहे हो। ये सुनने के बाद ली की बहन खुशी होते हुए कह रही होती है, हम तो अनाउंस करना ही भूल गए, जो मेरे ओपा है वो ब्लैक ऑक के साथ कोलैब करने वाले हैं। तभी ये सुनने के बाद नीचे एक जना 1001 की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम भी उस स्ट्रीम में होगी। तभी ली की बहन मना कर रही होती है और ली कह रहा होता है, उस वीडियो में खाली मैं और ब्लैक ऑक की होंगी क्योंकि वो मेरी बहन के चैनल पर नहीं मेरे चैनल पर अपलोड होगी। ये सुनने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, तुम अपने स्ट्रीम वाले चैनल का नाम तो बताओ। तभी ली की बहन उससे पूछ रही होती है, तुमने क्या सोचा अपने चैनल का नाम। तभी ली उसे मना करते हुए कह रहा होता है, मैं अपने असली नाम पर अपना नाम। सुनने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, तुम्हारी बहन का नाम है जी अंशु तो तुम्हारा क्या होगा डोयोक चू। ये कह के नीचे लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और हमें ली को दिखाते हैं जो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, अपनी बहन का नाम यूज़ करने से अच्छा मैं अपना यूज़ करूँ। ये देखने के बाद उसकी बहन गुस्सा करते हुए कह रही होती है, मेरे नाम में क्या दिक्कत है जी अंशु। तभी ली कह रहा होता है, जी अंशु एक अच्छा स्ट्रीम नेम है लेकिन तभी भी मैं अपना ही नाम यूज़ करूँगा, और वो बहुत क्यूट स्टाइल में कह रहा होता है। ये देखने के बाद उसकी बहन शौक हो जाती है और उसको मैं थूकते हुए कह रही होती है, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, इसे अभी बंद करो। और हमें ली को दिखाते जो कह रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा क्रिंज था। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, मैंने अभी बहुत ज़्यादा हॉरिबल चीज़ विटनेस करी। और हमें ली को दिखाते जो कह रहा होता है, इसी वजह से मैं सबको अपना नाम ली डोयोक बताता हूँ। और हमें उसकी बहन को दिखाते जो कांपते हुए कह रही होती है, मेरी आंखें सड़ रही हैं और मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। तभी हमें अगला सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसकी बहन कह रही होती है, चलो एनीवेज मेरी ओपा की जो स्ट्रीम होगी वो कल 8 बजे से शुरू होगी, और अगर तुम्हें कुछ और चीज़ें जाननी है तो तुम मेरी प्रोफाइल में देख सकते हो। तभी वहाँ से जाते हुए कह रहे हो, तुम्हारी वॉचिंग के लिए शुक्रिया, चलो फिर अब कल की स्ट्रीम में मिलते हैं। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कुछ लोग पोस्ट डाल रहे होते हैं, मुझे डोयोक को अगली बार लेजेंडरी गेम में देखना चाहता हूँ। तभी एक और जना कह रहा होता है, तुम कम से कम ऑनेस्ट तो हो। और हमें ब्लैक ओक को दिखाते हैं जो कुछ काम कर रहा होता है। तभी उनसे बात करते हुए कह रहा होता है, मैंने तुमसे एक्सपेक्ट करा ही था कि तुम्हें हाइप बनाना आता ही होगा। ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है, हाँ वैसे मुझे लगा नहीं था कि इसकी इतनी हाइप बन जाएगी। ये सुनने के बाद ब्लैक रॉक कह रहा होता है, बस इम्पैक्ट है।
तुम्हारे इंस्टेंट किल का। और वैसे भी तुमने अपनी ओवर पावर्ड स्किल पहले ही दिखा दी है, तो जो हमारी अगली स्ट्रीम होगी उसका जो मेन कंटेंट होगा वो बस फिजिकल पावर्स को दिखाने के लिए होगा। ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है तो वो कौन सा गेम होगा, तब ये बताता है राइज ऑफ वेलहेल्ला। और ये एक ऐसा गेम है जो 9th सेंचुरी पे बेस्ड है, और ये तब की कहानी है जब जो एंग्लो सैक्सोना था उसने इन्वेजन कर दिया था इंग्लैंड पे अपने वाइकिंग वॉरियर्स के साथ। और जो इसे सबसे अलग बनाता है वो है इसका एक्सेप्शनल कॉम्बैट मैकेनिक्स और इंटेंस बैटल। तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और वैसे भी ये परफेक्ट है एकदम हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है लोगों के बीच में, और लोग इसे बहुत ज़्यादा रेकमेंड भी करते हैं। ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है वेलहेल्ला ये एक स्टैंडर्ड गेम है जिसे तुम गेम मोड के साथ साथ रियलिटी मोड में भी खेल सकते हो। ये सुनने के बाद ब्लैक ओक कह रहा होता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन हॉनेस्टली तुम्हें जो इससे एंटरटेनमेंट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और जो तुम्हारे पास फिजिकल एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो वाइकिंग होते हैं उनकी फिजिकल एबिलिटी के साथ कोई कीप अप नहीं कर पाता, इसलिए रियलिटी मोड कोई खेलता ही नहीं है। और अगर तुम रियलिटी मोड खेलो तो तुम बॉस से मिलने से पहले ही टपक जाओगे, क्योंकि इसकी हार्ड एंड डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होती है। और हमें दिखाते हैं ब्लैकरॉक अपनी गेम की मेमोरी के बारे में सोच रहा होता है जब वो रियलिटी मोड में खाली एक गार्ड से ही पिल गया था, और यही वो ली को भी बता रहा होता है कि उसने एक बार रियलिटी मोड ट्राई करा था लेकिन वो बहुत गंदी तरीके से हार गया था। ये सुनने के बाद ली उससे पूछ रहा होता है तो तुम कितने आगे तक गए ब्लैक को, भी वो बता रहा होता है बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद मैं बस एक नाइट को ही पेल पाया, और उसके बाद जो अगला बंदा आया था उसने मुझे मार दिया। ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है लेकिन अल्टीमेट फाइट गेम में तो तुम बहुत अच्छा लड़ और तुम्हें बस एक नाइट को हराने में स्ट्रगल करना पड़ा। वैसे भी एक एवरेज प्लेयर के लिए ये गेम खेलना तो इम्पॉसिबल ही होगा। तभी हमें ब्लैक ओक को दिखाते जो एम्बेरस होते हुए कह रहे होते हैं तुम्हारे मुँह से सुनना है बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग लग रहा है, और वैसे भी तुमने मुझे पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी हमें थोड़ी देर पहले की मेमोरी दिखाते हैं जहाँ पे ली और ब्लैक ओक अल्टीमेट फाइट गेम में लड़ने वाले थे, और ब्लैक रॉक अपने मन में सोच रहा था इससे ली थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर मैं ली से एक बार भी जीत गया तो उसके बाद मैं ली से कभी फाइट करूंगा ही नहीं, और फिर मैं एक ऐसा पर्सन बन जाऊंगा जिसने ली को पहली बार हराया होगा, ब्लैक ओक। लेकिन तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ली ने उसे बहुत गंदी तरीके से मारा होता है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है अगर यही वर्जन है ली का इतनी स्ट्रेंथ के साथ तो वो आराम से वेलहेल्ला गेम को क्लियर कर देगा। और वैसे भी वेलहेल्ला कोई ऐसा गेम नहीं है जिसे तुम आसानी से क्लियर कर पाओ, क्योंकि आज तक कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिन्होंने रियलिटी मोड में उसे क्लियर करा है, वो भी मल्टीपल ट्राइज के बाद। और कुछ ऐसा जो मैं कभी कंप्लीट नहीं कर सकता अकेले, लेकिन मुझे ली पे भरोसा है कि वो एक सिंगल ट्राई में ही इसे क्लियर कर देगा। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो उससे कह रहा होता है चलो फिर से देखते हैं। और वैसे भी 8 बज गए, और अगर मुझे तुम्हारी ट्रस्ट को मेंटेन करना है तो मुझे और एफर्ट्स डालने होंगे। तभी वो गेम के अंदर जाने के बाद अपनी बहन से कह रहा होता है क्या तुम मुझे सुन सकती हो। तभी हमें उसकी बहन को दिखाते हैं जो उसे थम्स अप करते हुए कह रही होती है हाँ ऊपर मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। तभी वो अपनी बहन से कह रहा होता है आज के लिए प्लीज़ मेरी स्ट्रीम का अच्छे से ध्यान रखना, और आज के लिए तुम मेरी स्ट्रीम की मैनेजर हो। तभी हमें उस एआई को दिखाते हैं जो कह रही होती है आपकी फुल डाइव स्टार्ट हो और आपको लॉबी से कनेक्ट करा जा रहा है। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो लॉबी में आता है, तैसे उसके व्यूअर्स के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं चलो फाइनली गेट खुल गए। तभी ली से कुछ जने पूछ रहे होते हैं आज तुम कौन सा गेम खेल रहे हो। तभी ली उनसे कह रहा होता है हेलो आज जो हम गेम खेलेंगे वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ क्या तुम में से किसी को मुझसे कोई क्वेश्चन है। तभी नीचे लोग क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं तुम कौन हो, तुम इससे पहले क्या करते थे, तुम गेम में इतने ज़्यादा अच्छे कैसे हो। तभी ली अपने हाथ उठाते हुए कह रहा होता है मेरी पास बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था तो उसे स्किप कर दो। और वैसे भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ आज से मैं जब भी गेम खेलूंगा तो उसके साथ एक स्ट्रीम करूँगा। तभी वो अपनी लॉबी खोलते हुए कह रहा होता है और ये देखो मेरे गेम्स। तभी हमें गेम दिखाते हैं जिसमें पहला वही होता है आई किल 2 और अल्टीमेट फाइट गेम। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं तुम आई किल 2 और अल्टीमेट फाइट गेम भी खेलते हो। ये सुनने के बाद ये हाँ कह रहा होता है, और एक जनों से 1001 डोनेट करते हुए कह रहे होते हैं क्या तुम सही में अल्टीमेट फाइट गेम खेलते हो। तभी ली अपनी लॉबी की तरफ इशारा करते हुए कह रहे होते हैं हाँ, और वैसे भी मेरी पुरानी मेमोरीज को वापस रिकॉल करता है। ये सुनने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं टोयोक्चू सेंसेई भी ट्रैश गेम खेलते हैं। ये सुनने के बाद ली कह रहा होता है ये सही ब्लैक रॉक ने पहले भी कहा था, और वैसे भी अल्टीमेट फाइट गेम क्या इतना बुरा है। तभी हमें उसकी बहन को दिखाते जो उसके पास आते हुए कह रही होती है ओपा अल्टीमेट फाइट गेम अब आउटडेटेड हो गया है, और वैसे भी अल्टीमेट फाइट गेम इतना ज़्यादा बेकार है कि उसे ट्रैश फाइट गेम भी कहते हैं। और इन दिनों फाइटिंग गेम के नाम पे खाली आयरन फिस्ट ही माना जाता है अच्छा गेम। तभी लिए अपने मन में सोच रहा होता है चलो फिर मेरे लिए अच्छा ही होगा कि मैं अल्टीमेट फाइट गेम को अपनी पहली स्ट्रीम में अवॉइड करूँ। तभी नीचे जो है ना उन्हें 1001 की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है चलो फिर तुम्हें आज गॉड टायर गेम आयरन फिस्ट को ट्राई करना ही चाहिए। तभी ली उससे कह रहा होता है मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया मैं कौन सा गेम खेलूंगा। तभी ली की बहन खुश होते हुए कह रही होती है देखो ओपा हमारे व्यूज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तभी हमें उनके करंट व्यूवर्स दिखाते हैं जो 2245 होते हैं। ये देखने के बाद ली भी कह रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा पीपल्स हैं। तभी हमें नीचे लोगों को दिखाते जो कह रहे होते हैं क्या ये सही में इतना अच्छा गेम खेलता है। तभी ली उनसे कह रहा होता है चलो फिर अब गेम में जाने का टाइम आ गया द राइज ऑफ वेलहेल्ला। तभी हम उसकी राइज ऑफ वेलहेल्ला में एंट्री दिखाते हैं। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं एकदम से एक ट्रैश गेम से तुम एकदम से वेलहेल्ला गेम में आ गई, ये तो बहुत ज़्यादा इंसेन है। तभी हमें ली को दिखाते हैं जिसका जो आउटफिट होता है वो बारबेरियन वाला हो गया होता है। तभी वो अपने इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है अच्छा तो ये है राइज ऑफ वेलहेल्ला। और उसकी बहन कह रही होती है
ओपा जल्दी से अपना मोड सेलेक्ट करो, और हमें दिखाते हैं उसके सामने ऑप्शन आते हैं रियलिटी मोड और गेम मोड। तभी ली कह रहा होता है ऑब्वियसली रियलिटी मोड। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं क्या तुम क्रेजी हो गए हो। तभी ली उनसे कह रहा होता है ऑल राइट चलो यहाँ पे डुअल एक्स भी है। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं डुअल एक्स का मतलब है गॉड ली। तभी ली उनसे कह रहा होता है और आज यहाँ एक स्पेशल गेस्ट भी है। तभी हमें ब्लैक कॉक की एक खतरनाक एंट्री दिखाते हैं, उसे देखते हुए नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं ट्रैश हेड आ गया, मॉस्किटो ब्लैक है। देखने के बाद ब्लैक कॉक सारे व्यूवर्स से कह रहा होता है मुझे हिट करना बंद करो। तभी ली सबसे कह रहा होता है वैसे भी ये हमारे कॉलैब में डील हुई थी कि ब्लैक कॉक की वजह से जो हमारे स्ट्रीम के व्यूज़ होंगे वो बढ़ेंगे और बदले में हमारी जो कॉलैब की वीडियो होगी वो ब्लैक कॉक के चैनल पे डलेगी। तभी ब्लैक कॉक ऊपर देखने को कहता है और हमें व्यूज़ दिखाते हैं जो 2427 हो जाए। ये देखने के बाद ब्लैक कॉक कह रहा होता है तुम देख ही सकते हो मेरी वजह से तुम्हारे व्यूज़ बढ़ रहे, तो मुझे मॉस्किटो नहीं हनी भी बुलाओ। तभी ली की बहन व्यूज़ देखने को कह रही होती है जो सीधे 5000 से पार हो जाते हैं। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं 5000 व्यूज़ एक ही वीडियो में, ये तो बहुत ज़्यादा इंसेन है। तभी ब्लैक रॉक अपने मन में सोच रहा होता है इस तरीके से तुम अपने कनेक्शन बिल्ड कर सको, और वैसे भी जो ली है वो एक राइजिंग स्टार है, इसके साथ कोलैब करने से मुझे ही फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। ये कहते हैं वो पीछे हंस भी रहा होता है। तभी ली आगे देखते हुए कह रहा होता है चलो ऑल राइट चलो इस गेम को स्टार्ट करते हैं। तभी वो एआई से कह रहा होता है चलो इस गेम को स्टार्ट कर दो। तभी एआई पास्ट की स्टोरी बता रहा होता है ईयर 1793 जो नॉर्थम था उसकी पवित्र भूमि में एक बहुत बड़ी कैलेमिटी आ गई थी, और जो वो कर्स का नाम था वो था वाइकिंग्स। तभी हमें नीचे एक वाइकिंग की शिप को भी दिखाते हैं, और जो प्लेस जहाँ रेगनार और उसके वाइकिंग वॉरियर्स आए थे सबसे पहले वो था नॉर्थम, और जो रेगनार की फाइनल बैटल थी वो वहाँ के किंग के साथ हुई और एक ट्रैप की वजह से वो डिमोनाइज हो गया था। तभी हमें वो जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम कावर्ड स्कम, और ये अंत नहीं है, जो मेरा बेटा है वो मेरी मौत के बाद तुम्हें ढूंढ के मारेगा और मैं ये सब ऊपर से देखूंगा। और तभी वो सारे गार्ड्स रेगनार की मुंडी उड़ा देते हैं और यहाँ से शुरू होता है राइज ऑफ वेलहेल्ला। तभी हमें एक नीचे वॉरियर को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है हमारे किंग रेगनार। तभी हमें इसका इंट्रोडक्शन देते हैं जो है यंग रेनफास्ट, और ये वाइकिंग्स का इंस्ट्रक्टर है और ये इस ट्यूटोरियल का एक एमपीसी है। तभी वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है उस चीज़ को फील करो जब जो क्रूअल सेक्सॉन्स था उसने हमारे राजा को मार दिया था और हमारा मिशन है उससे रिवेंज लेना। तभी वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है वही बंदे जो मेरे से रिकॉग्नाइजेशन लेंगे वही एक ट्रू वॉरियर होंगे जो वॉरियर को अर्न करता हो। और कौन है जो पहले ओडिन का वॉरियर बनना चाहता है। तभी हमें ब्लैक ओक को दिखाते जो कह रहा होता है जो ये पर्सन है वो नॉर्मल गेम मोड में हमें टीच करता है और पैरेलली हमें कॉम्बैटिव टेक्निक सिखाता है, लेकिन रियलिटी मोड में तुम्हें इससे लड़के इसको हराने के बाद इससे रिकॉग्नाइजेशन लेना पड़ेगा तभी तुम क्वालिफाई कर पाओगे इस वेलहेल्ला गेम को खेलने के लिए। सुनने के बाद ली थोड़ा शॉक हो जाता है और नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं इसीलिए ये जाना जाता है वॉरियर रिकॉग्नाइजेशन के तौर पे। तभी एक और जना कमेंट कर रहा होता है तुम रियलिटी मोड खेलने के बजाय नॉर्मल मोड खेलो। तभी हमें ब्लैक ओक को दिखाते हैं जो अपनी एक्स आगे करते हुए कह रहा होता है इस केस में चलो फिर पहले मैं ट्राई करूंगा। ब्लैक ओक को आगे देखते हुए नीचे लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं देखो अब ये ब्लैक ओक भी डुअल एक्स का इस्तेमाल करेगा। तभी वो हंसते हुए कह रहा होता है गाइस मैंने ऑलरेडी एक नाइट को हराया है जिस पे स्वॉर्ड और शील्ड होती है, और अगर मेरे पे स्वॉर्ड और शील्ड नहीं भी है तो मैं उसके बजाय एक्स का इस्तेमाल कर लूँगा। तभी ये देखने के बाद नीचे एक जना कमेंट कर रहा होता है गाइस नेचुरली ब्लैक ओक वैसे भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, शायद से वो जीत जाए। और ब्लैक ओक अपने मन में सोच रहा होता है वैसे भी ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, चलो मैं भी देखता हूँ रियलिटी मोड में वेलहेल्ला की चैलेंजिंग कैसी होती है। तभी आगे से उनका इंस्ट्रक्टर हंसते हुए कह रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तुम जैसे फुलिश रूकी को देखे हुए जो दोनों हाथों में खाली एक्स का इस्तेमाल करता है। अभी अपना वेपन उठाते हुए कह रहा होता है चलो फिर आज मैं तुम्हें डुअल एक्स का इस्तेमाल प्रॉपर्ली कैसे करते हैं वो तुम्हें टीच करूंगा, चलो फिर मेरे पर अटैक करो। और हमें ब्लैक ओक को दिखाते हैं जो सीधे उसकी तरफ रश कर देता है और कह रहा होता है तुमने जो बात कही तुम्हें बाद में इसका रिग्रेट होगा। इस एपिसोड की शुरुआत में ब्लैक ओक को दिखाते जो वही एमपीसी की तरफ रश करते हुए सोच रहा होता है डुअल एक्स को हैंडल करना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन इसके साथ इसके कुछ एडवांटेज भी हैं जैसे तुम अपनी डुअल एक्स की मदद से अपने एनिमी को सरप्राइज कर सकते। ये कहने के बाद वो अपनी एक एक्स की मदद से उस एनिमी पे एक स्लैश भी लगाता है। तभी अपने मन में सोच रहा होता है पहले अटैक से उसके डिफेंस को थोड़ा लोअर कर दो, और हमें वो एमपीसी को दिखाते जो कह रहा होता है तुम्हारा अटैक बहुत ज़्यादा वीक था। तभी ब्लैक रॉक खुश होते हुए अपनी दूसरी एक्स से अटैक करते हुए सोच रहा है इसका गार्ड अब ऑफ हो तो अब मैं इस पर एक परफेक्ट हिट लैंड कर सकता हूँ। तभी हमें वो एमपीसी को दिखाते जो ये देखने के बाद अपना पंच सीधे उसके मुंह में मार के उसे जमीन में धसा देता है। तभी हमें से ब्लैक ओक को दिखाते जो दर्द में कराते हुए कह रहा होता है डैम इट, और नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं देख लिया तुमने अगर तुम पे स्किल्स ना हो और तुम डुअल एक्स का इस्तेमाल करो तो क्या होगा। ये देखने के बाद वो एमपीसी कह रहा होता है कितना पैथेटिक है, तुम कोई वॉरियर नहीं हो और जाओ सबसे पहले किचन में औरतों की तरह खाना बनाओ। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे हो इससे अच्छा तो तुम्हें गाली दे देता, उसने तुम्हारी बहुत गंदी बेइज्जती मार दी। तभी वो एमपीसी और वॉरियर से कह रहा होता है चलो फिर अब अगला वॉरियर हो, और हमें ली को दिखाते जो ब्लैक ऑक से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो। तभी ब्लैक ऑक गुस्सा करते हुए कह रहा होता है सीरियसली क्या उसे मैं कोई खाना बनाने वाला दिख रहा हूँ, और लॉर्ड ली आप ही मुझे बताओ क्या मेरी डुअल एक्स इतनी टेरेबल थी। तभी ली कह रहा होता है नहीं। तभी ये सुनने के बाद ब्लैक ऑक खुश होते हुए कह रहा होता है मुझे पता था लॉर्ड ली पक्का मेरी स्किल्स को एक्नॉलेज करेंगे। तभी ली उससे कह रहा होता है मैं तुम्हारी स्किल्स को टेरेबल कहने से अच्छा तुमने कुछ करा ही नहीं ये कहूँगा। और नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं
हाँ, तुम्हारी स्किल्स बिल्कुल यूजलेस थी। और एक और जना कह रहा होता है, हमारे जो लॉर्ड ली हैं वो केवल सच बोलते हैं। और ये सुनने के बाद जो ब्लैक हॉक होता है वो बिल्कुल सदमे में चले जाता है। तभी वो रोते हुए कह रहा होता है, चलो फिर अब इसे बंद करो। और हमें ली को दिखाते जो कह रहा होता है, प्लस तुमने पहले से थोड़ा अच्छा करा। और वैसे भी जो डुअल एक्स होती है ये दिखने में बहुत ज़्यादा फ्लैशी होती है, लेकिन रियलिटी में तुम्हें इसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से यूज़ करना चाहिए। और अगर तुम मेरी IKIL 2 वाली वीडियो देखते तो तुम्हें मेरी सारी बात समझ आती। ये सुनने के बाद ब्लैक हॉक उदास होते हुए कह रहा होता है, मैं पूरी फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। और मैंने वो वीडियो तब तक का देखी जब तक कि मेरे मसल सोन नहीं हो गए थे। ये सुनने के बाद ये रोते हुए कह रहा होता है, ओह, और नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं ये कितना अनोइंग है। और जो ब्लैक हॉक है उस पर तो कोई स्किल्स ही नहीं है। तभी हमें ली को दिखा जो रोने के बाद उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, चलो फिर ये मैटर नहीं करता तुम्हारी फाइट कितनी भी हॉरेबल थी। ये सुनने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, तुमने IKIL 2 गेम में भी उसे नूब कहा था। और यहाँ भी नीचे एक जना 1,00,000 का मिशन डालते हुए कह रहा होता है, मास्टर ली हम सबको इंप्रेस करो, और अगर तुम बीट कर सको तो जो ये यूरिन है वही NPC उसको हरा दो। पीछे ब्लैक हॉक को दिखाते जो रोते हुए अपने गाली देते हुए कह रहा होता है, अगर मैं इसे पुश कर पाया तो पक्का करूंगा। तभी लियोन से कह रहा होता है, चलो फिर ये मेरा पहला मिशन है तो मुझे इसे पूरा करना ही होगा। तभी नीचे लोग और मिशन डाले जा रहे होते हैं। ये देखने के बाद ली कह रहा होता है, तुम सबका शुक्रिया, लेकिन क्या उस NPC को हराना इतना हार्ड? ये सुनने के बाद ब्लैक हॉक कह रहा होता है, हाँ, और वैसे भी जो ये NPC है ये पहले वाइस कैप्टन था ब्रजर्कर्स का, और जो मिड गेम है उसमें ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हमें पीछे वो NPC को दिखाते जो और वॉरियर से लड़ रहा होता है और उसे मारते हुए कह रहा होता है, तुम बहुत ज़्यादा प्रोथेटिक हो और मैं तुम्हें और देखना भी नहीं चाहता। तभी वो उस वॉरियर को मारने के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है, चलो फिर अब कौन है जो मुझे चैलेंज करेगा। तभी नीचे ली को एक जना 10,000 वॉन का मिशन देते हुए कह रहा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे मास्टर ली उस जने से हार जाए, तो मैं आपको मिशन देती हूँ कि उसे हरा दो। तभी एक और जना कमेंट कर रहा होता है, तुम पेगो, और ऐसे करके नीचे लोग लड़ रहे होते हैं। ये देखने के बाद ली सबको शांत करते हुए कह रहा होता है, सब जने फाइट करना बंद करो, और वैसे भी देख कैसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आसान लड़ाई हुई। तभी ली अपनी एक्सेस वॉरियर की तरफ करते हुए कह रहा होता है, अगर मैंने इसे 10 सेकंड में हरा दिया तो क्या तुम इसे एक मिशन की तरह काउंट करोगे। तभी नीचे लोग मिशन डालते हुए कह रहे होते हैं, क्या तुम इसे 10 सेकंड में हरा भी पाओगे। और हमें कुछ जने दिखाते हैं जो ब्लैक हॉक का मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं, क्या ब्लैक हॉक 10 सेकंड में उसके सामने टिक पाएगा। तभी ब्लैक हॉक अपनी सफाई देते हुए कह रहा होता है, नहीं गाइस, वैसे भी मैं एक्सेस के साथ फैमिलियर नहीं था, और अगर मेरे पे अपनी शोल्डर शील्ड होती तो मैं इसे 3 सेकंड में ही निपटा देता। तभी नीचे लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं, तुम तो 5 सेकंड में ही निपट जाते। और वो पीछे गुस्सा कर रहा हो, और हमें पीछे ली और वो वॉरियर दिखाते। तभी वो वॉरियर ली से कह रहा होता है, क्या तुम डुअल एक्स का इस्तेमाल करते हो, ये अच्छी बात है, चलो फिर अब मेरे पे अटैक करो और देखते हैं क्या तुम अपनी डुअल एक्स को वेल्ड करने की वर्दी हो या नहीं हो। तभी हमें ली को दिखाते जो मैच के स्टार्ट में उसकी तरफ अपनी एक्स थ्रो कर देता है। ये देखने के बाद वो वॉरियर कह रहा होता है, स्टार्टिंग में अपनी एक्स मेरे पे थ्रो कर रहे हो। तभी ली एकदम से उसके सामने आने के बाद अपनी दूसरी एक्स की मदद से एक स्लैश लगाता है। ये देखने के बाद वो वॉरियर कह रहा होता है, इसका मतलब जो तुमने पहली एक्स फेंकी थी वो एक डिस्ट्रैक्शन था, फाइनली मुझे एक वर्दी अपोनेंट मिला। तभी ली अपनी एक्स को पकड़ने के बाद अपने मन में सोच रहा होता है, इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, ये पहले से डिफरेंट है। और यहाँ तक कि जब ये ब्लैक रॉक से लड़ रहा था तब भी जो इसकी कॉम्बैट की स्किल्स थी वो आउटस्टैंडिंग। का मतलब ये अपने बैटल के डाटा से खुद को और ट्रेन कर रहा है, और जो अपनी टेक्निक्स है उन्हें और ज़्यादा निखार रहा है, और इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और वैसे भी इस गेम में अभी इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग NPCs होंगे, लेकिन मेरे रियल कॉम्बैट इन्हें आराम से सरपास कर देगा। एनीवेज पहले मुझे इस बंदे को डाउन करना होगा। ये कहने के बाद ये अपनी फाइटिंग स्पिरिट रिलीज कर रहा होता है। ये देखने के बाद तो बंदा कह रहा होता है, चलो फिर तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी वो ली पे रश करते हुए कह रहा होता है, चलो फिर देखते तुम्हारी स्किल्स तुम्हारी फाइटिंग स्पीड से मैच करती है नहीं करती है। तभी ली बड़ी मुश्किल से उसका अटैक रोकता है। तभी वो अपनी और स्ट्रेंथ लगा के ली को दूर फेंक देता है। तभी ली अपने मन में सोच रहा होता है, इसकी स्ट्रेंथ मेरे से बहुत ज़्यादा है, और अगर ऐसी बात है तो मुझे पहले इसके जो अटैक होंगे उन्हें ब्लॉक करना होगा, उसके बाद मुझे इसका वेपन इससे दूर करना होगा। ये कहने के बाद ली अपने पैर की मदद से उसके वेपन को धक्का देके उसे आगे को गिरा देता है और कह रहा होता है, इसी टाइम में मुझे इस पर अटैक करना होगा। तभी ली अपना पहला अटैक करके उसकी ठुड्डी में खींच के मारता है। तभी वो NPC ली के पैर को पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, डैम इट तू मर। ये कहने के बाद अपनी एक्स भी ली की तरफ चला देता है। तभी ली हवा में उसके अटैक से बचने के बाद उसकी पीठ में लात मारने के बाद गर्दन पे अपनी एक्स रख देता है, और वो पीछे देखते हुए कह रहा होता है, तू कमीने। तभी ली उससे कह रहा होता है, मैच खत्म हो गया। और ब्लैक रॉक ये देखते हुए सोच रहा होता है, ये कितना ज़्यादा इंसेन था। और नीचे लोग भी शॉक हो रहे होते हैं और डोनेशन करते हुए कह रहे होते हैं, हमें पता था तुम ऐसा कर सकते हो। तभी ली सबका शुक्रिया करते हुए कह रहा होता है, तुम सबका शुक्रिया। तभी वो NPC ली से पूछ रहा होता है, वो एक सॉलिड हेड था, और वैसे भी तुम एक सन ऑफ गॉड की तरह लड़ रहे थे। ये देखने के बाद ब्लैक रॉक खुश होते हुए कह रहा होता है, ये सबसे बड़ा हाईएस्ट प्राइज है वेलहल्ला का, सन ऑफ गॉड का टाइटल। तभी वो NPC ली से पूछ रहा होता है, तुम्हारा नाम क्या है वॉरियर जिसे ओडिन ने ब्लेस करा है। तभी ली कह रहा होता है, गनर। तभी हमें ली का इंट्रोडक्शन देते हैं, वही प्रोटैगनिस्ट है राइज ऑफ वेलहल्ला। तभी वो NPC ली से कह रहा होता है, एक परफेक्ट नाम वाइकिंग के लिए। और ली को नीचे एक सिस्टम विंडो की नोटिफिकेशन आती है कि उसे इस NPC ने एक्नॉलेज करा है, और अब उसे एक नया क्वेस्ट असाइन हो रहा है। तभी हमें क्वेस्ट के बारे में कुछ डिटेल देते हैं। सबसे पहले हमें ओडिन के बारे में बताते हैं, जो खुद में एक पागलपन है, और वो बहुत ज़्यादा वॉर्स को गवर्न करता है, और वो सारे मेंस को स्ट्रेंथ देता है अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। तभी हमें गनर का इंट्रोडक्शन देते हैं, एक ऐसा वॉरियर जिसे ओडिन ने खुद ब्लेस करा है, और जिसे सारे वॉरियर्स एक्नॉलेज करते हैं, और शायद से जिसके अंदर ऑल फादर ओडिन का खून दौड़ता हो। तभी ली के सामने
सामने एकदम से सिस्टम का एक मैसेज आता है कि जो उसका करंट का ऑब्जेक्टिव है वो है उसे 5 वॉरियर से रिकॉग्नाइजेशन लेना है। ये देखने के बाद ली कह रहा होता है मुझे एक क्वेस्ट मिली, और नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं इसे इतनी जल्दी क्वेस्ट मिली, और यहाँ तक कि इसे ओडिन सन की क्वेस्ट भी मिली। और हमें ब्लैक हॉक को दिखा दे जो खुश होते हुए कह रहा होता है अमेजिंग, ये कभी पहले हुआ ही नहीं है। और ली ये देखते हुए कह रहा होता है क्या मैंने कुछ रेयर ट्रिगर कर दिया? तभी ब्लैक हॉक उससे कह रहा होता है हाँ ये कोई मेन क्वेस्ट नहीं बल्कि साइड क्वेस्ट है, और इतना आसानी से ये किसी को मिलती नहीं है, और इसका नाम है ओडिन सन क्वेस्ट करके। और जब तुम कोई 5 वॉरियर से रिकॉग्नाइजेशन पालो तब तुम्हें ये टाइटल रिसीव होता है, और अगर तुम्हें पसंद आए या ना आए लेकिन तुम्हें टाइटल मिल गया, और इस टाइटल से पता चलता है कि तुम इस गेम में प्रो हो या नूब हो। और वैसे भी ये पहली बार नहीं हुआ कि एक क्वेस्ट यहाँ ड्रॉप हुआ हो, लेकिन ये पहली बार होगा कि इस ट्यूटोरियल गेम में किसी को मिला हो, क्योंकि आज तक कोई इस एमपीसी को हरा ही नहीं पाया, इसलिए यहाँ किसी को ये क्वेस्ट मिली ही नहीं। और मे बी ये तुम्हारे टाइम की वजह से हो सकता है कि तुमने 10 सेकंड में ही इसे हरा दिया। और लिए सुनने के बाद कह रहा होता है अच्छा इस पर एक टाइम लिमिट है। तभी हमें नीचे एक जने को दिखाते जो 1001 की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है यहाँ पे एक जने को सन ऑफ ओडिन कहा जा रहा है, लेकिन जो हमारा ब्लैक रॉक है उसे किचन मेड कहा जा रहा है, जबकि उसने इतने ज़्यादा मल्टीपल ट्राइज भी। ये सुनने के बाद ब्लैक रॉक कह रहा होता है गाइज ऐसी बात नहीं है कि मैं इस गेम में इतना बुरा हूँ, लेकिन जो ये डुअल एक्स है ये बहुत ज़्यादा बेकार है, और अगर तुम इसे खुद ट्राई करोगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। और जो ली है ये एब्सोल्यूट फ्रीक है। तभी हमें ली को दिखाते जो उसके कंधे में हाथ रखते हुए कह रहा होता है हाँ गाइस जो हमारी मेट कह रही है अगर तुम्हारे पास टैलेंट ना हो तो डुअल एक्स का भी इस्तेमाल मत करना। ये सुनने के बाद ब्लैक हॉक शॉक होते हुए कह रहा होता है एक्सक्यूज मी। तभी ली उससे कह रहा होता है ब्लैक हॉक मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि तुम अनटैलेंटेड हो, लेकिन तुमसे डुअल एक्स हैंडल ही नहीं हो रही, इसका मतलब तुम पे डुअल एक्स का टैलेंट ही नहीं है। ये सुनने के बाद हमें ब्लैक हॉक को दिखाते जो बहुत गंदी तरीके से बोल रहा होता है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए कह रहा होता है सीरियसली अगर मेरे से डॉग चू ये कह रहा है कि मेरे पे टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं रिफ्यूज करता हूँ कि तुम लोग मेरे से ऐसा कहो, क्योंकि मैं जो अपना रिकॉग्नाइजेशन है इस एमपीसी से अपने मेन वेपन्स के साथ ले लूंगा। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं तुमने अपना वेपन स्विच कर लिया ऑलरेडी लॉल। और हमें ली को दिखाते जो उससे कह रहा होता है ब्लैक हॉक गुड लक, और नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं ये हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंकरेजिंग मूवमेंट होगा। और हमें ब्लैक रॉक को दिखाते हैं जो रोते हुए कह रहा होता है इसे अभी बंद करो तुम मेरे मोटिवेशन को मार रहे हो। अभी हमें एक जने को दिखाते हैं जो नीचे 1001 की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है गाइस लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जो वेलहल्ला के प्लेयर्स हैं उसमें ब्लैक को कभी भी टॉप 5% में आता है, लेकिन जो हमारा ली है वो अंदरदरी लेवल पे है। ये देखने के बाद ब्लैक रॉक खुश होते हुए कह रहे होते हैं चलो फाइनली किसी ने मुझे रिकॉग्नाइज करा। तभी नीचे लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं चुप हो जाओ और फाइट पे फोकस करो। तभी ब्लैक रॉक रोते हुए कह रहा होता है डैम और मैं खुद को प्रूव करूँ कि मैं ली से कमजोर नहीं हूँ और तुम अपने शब्द वापस लेने होंगे। तभी हमें वो एमपीसी को दिखाते जो ब्लैक हॉक से कह रहा होता है क्या तुम अपनी माँ का दूध पी के आ गए किचन मेड। तभी हमें ब्लैक हॉक को दिखाते जो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा होता है तुम्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे। ये कहते हुए वो एमपीसी पे अटैक कर देता है, लेकिन जो एमपीसी होता है वो उसके आराम से अटैक को रोकने के बाद उस पर अटैक करते हुए कह रहा होता है तुम बहुत ज़्यादा कमजोर हो और अगर तुम्हें मेरे डिफेंस का ब्रेक थ्रू करना है तो तुम्हें कुछ हैवी स्ट्राइक करने होंगे। ये कहते हुए उस पर पंच मार रहा होता है, लेकिन ब्लैक हॉक उससे नीचे झुकने के बाद बचते हुए अपनी शील्ड से उसे मार रहा होता है। ये देखते हुए वो एमपीसी खुश होते हुए कह रहा होता है हाँ यही फाइटिंग स्पिरिट मुझे चाहिए और ये भी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। ये कहते हुए उसके पेट में खींच के लात मारता है और अपनी एक्स से कह रहा होता है चलो फिर अब रियल फाइट शुरू होती है। और हमें ब्लैक हॉक को दिखाते हैं जो अपनी शील्ड से उसका अटैक रोक रहा होता है बड़ी मुश्किल से। तभी वो अपनी शील्ड से उसके अटैक को झटकाने के बाद उस पर एक शॉर्ट स्लैश मारते हैं जिसकी वजह से जो एमपीसी होता है उसके गाल में हल्का सा कट पड़ जाता है। ये देखने के बाद वो और खुश होते हुए कह रहा होता है बढ़िया ये इतना बुरा नहीं था, लेकिन ये अभी तो इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ है। ये कहने के बाद उसके मुंह में एक खींच के पंच मारता है। तभी उन दोनों की फाइट ऐसी चल रही होती है और वो कह रहा होता है डैम इट मैं ब्लू ओक हूँ वेलहल्ला का। देखने के बाद ली कह रहा होता है इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारी टेक्निक्स है वो पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही है शील्ड और शॉट के साथ। तभी हमें ब्लैक हॉक को दिखाते हैं जो सीधे उसके सामने आके गिरता है और जो एमपीसी होता है वो उसकी गर्दन पे अपनी एक्स रखते हुए कह रहा होता है ये तुम्हारा अंत है कि जो तुम्हारा वेपन स्विच करने का टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि उसे इस एमपीसी ने रिकॉग्नाइज कर लिया। तभी वो एमपीसी और जनों से कह रहा होता है चलो फिर आज की स्पारिंग यही खत्म हुई। और हमें ली को दिखाते जो ब्लैक हॉक को उठाते हुए कह रहा होता है तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया। तभी ब्लैक हॉक खुश होते हुए कह रहा होता है फाइनली मुझे उसने अप्रूव कर दिया। तभी हमें वो एमपीसी को दिखाते जो उनसे कह रहा होता है तुम दोनों क्या तुम हंटिंग के लिए कॉन्फिडेंट हो। तभी ये सुनने के बाद ब्लैक हॉक सोच रहा होता है पक्का ये एक मिशन होगा। तभी वो अपना हाथ खड़ा करते हुए कह रहा होता है हाँ ऑफ कोर्स। तभी हमें कैंप के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वही एमपीसी कह रहा होता है चलो फिर ये अच्छी बात है और अब हमारी हंटिंग टीम को ज्वाइन करो और सबके लिए फूड ढूंढो। तभी उन दोनों को एक सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है अपने कैंप के लिए फूड प्रिपेयर करना है। तभी हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ली और ब्लैक हॉक ने एक रैबिट को मारा होता है और उसे देखते हुए ब्लैक हॉक कह रहा होता है इस बार भी हमें रैबिट ही मिला, लेकिन ली तुम उतनी देर से मेरे को देख ही रहे हो क्या इससे पहले तुमने बो का इस्तेमाल नहीं करा। तभी ली अपने मन में सोच रहा होता है इससे पहले मैंने मैजिक एरो का इस्तेमाल करा है। तभी वो ब्लैक हॉक से कह रहा होता है मैंने इससे पहले खाली टॉयस का इस्तेमाल करा है और ये मेरा पहली बार होगा। तभी ब्लैक हॉक ये देखते हुए कह रहा होता है चलो फिर प्रैक्टिस
इसके लिए क्या वो ट्री सही है? तभी ली अपने मन में सोच रहा होता है, पहले आराम से अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करो, उसके बाद केयरफुली एम करो, उसके बाद फायर करो। तभी हमें ली का एम दिखाते जो सीधे पत्थर पे लगता है। देखते हुए ब्लैक रॉक सोच रहा होता है, क्या कितना गंदा मिस था। और नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, चलो कम से कम ली किसी चीज़ में तो बैड है। और तभी ली अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं कुछ और ट्राई करूँ तो मैं इसे आराम से कर लूंगा। तभी हमें फिर से ब्लैक रॉक को दिखाते जो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है, चलो ली तुम किसी चीज़ में तो बेकार हो, चलो फिर तुम टेंशन मत लो, इस चीज़ को मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगा। तभी ब्लैक रॉक फिर चौड़ में आते हुए कह रहा होता है, लोग मुझे वैल्हल्ला का रॉबिन हुड भी कहते हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मुझ पर भरोसा करो। लेकिन तभी भी जो तुमने एम करा वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था। तभी ली को पीछे एक हिरन दिखता है और ब्लैक रॉक उसे देखते हुए कह रहा होता है, एक डियर, चलो मेरे सामने से हट जाओ। तभी वो ली को साइड हटाते हुए एम लगाते हुए सोच रहा होता है, वो एक ऐसा वेपन है जिसे मास्टरी करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अब यही सही टाइम है कि मैं अपनी आर्चरी की स्किल दिखाऊं इसे शॉट वन किल के साथ। तभी हमें वो एरो दिखाते जो सीधे डियर के सर के ऊपर लगता है और डियर की भी फट जाती है। और नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ये वन शॉट वन किल नहीं बल्कि वन शॉट वन मिस लग रहा है। तभी हमें वो ब्लैक रॉक को दिखाते जो कह रहा होता है रुको, और वो वापस एम लगा रहा होता है। लेकिन तभी ली उसे साइड हटाते हुए कह रहा होता है, मेरे सामने से हट जाओ बस एक सेकंड के लिए। तभी ली अपनी एक्स पकड़ता है और सीधे उसकी मुंडी उड़ा देता है। ली को डियर की मुंडी इतना आराम से उड़ाते हुए देख के नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ये ऐसा कैसे कर रहा है। और ब्लैक रॉक भी बिल्कुल शॉक हो जाता है, कह रहा होता है ये कितना अमेजिंग है। तभी ली कह रहा होता है, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिकली तुम्हें बस अपनी एक्स पकड़नी है और उसकी मूवमेंट देखनी है और उसकी मुंडी उड़ा देनी है। ये देखने के बाद नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, लॉल ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बिल्कुल क्रेजी है। तभी हमें ली को दिखाते हैं जिसके सिस्टम विंडो में मैसेज आता है कि उसने जो मिशन था वो क्लियर कर लिया है। इन दोनों के सामने एकदम से नोटिफिकेशन आता है कि जो लिंक क्वेस्ट है उस पर रेड पड़ी है। ये देखते हुए ब्लैक रॉक शॉक होते हुए कह रहा हो, जो लिंक क्वेस्ट है वो एकदम से पॉपअप हो गया है। तभी एक और सिस्टम विंडो की मैसेज आती है कि जो सेक्सोना के सोल्जर्स है वो सीधे कैंप पे टारगेट कर रहे हैं। अभी हमें वो सोल्जर्स को दिखाते जो आपस में बात कर रहे होते हैं। अभी आधे जो वाइकिंग है वो बाहर हंटिंग करने के लिए गए हैं, यही सही टाइम है इनके कैंप में अटैक करने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ खाली 10 ही एनिमीज हैं। तभी हमें एक सोल्जर को दिखाते जो दूसरे सोल्जर से कह रहा होता है, जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन हमारे कैप्टन तक भेजो। तभी दूसरा सोल्जर वहां से जाते हुए कह रहा होता है, मैं समझ गया। तभी ली और ब्लैक रॉक को इस सिस्टम की एक नोटिफिकेशन आती है कि जैसी ये बात सेक्सोना तक पहुंचेगी वो अपनी आर्मी के साथ वाइकिंग्स पे अटैक कर देगा। तभी हमें सेक्सोना का सीन दिखाते जो सबसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जो वो बास्टर्ड है वो हमारी जगह पे कब्जा कर रहे हैं, चलो फिर आज उन सबको हेल में भेजते हैं। तभी हमें ली और ब्लैक रॉक को दिखाते जिनके सामने वापस सिस्टम का मैसेज आता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी एनिमी के वहां पहुंचने से पहले अपने कैंप में पहुंचना होगा और टाइम लिमिट भी शुरू हो जाती है 8 मिनट की। ये देखने के बाद ली कह रहा हो, लो फिर अब देख के ये लग रहा है कि गेम फाइनली स्टार्ट हो गया है। तभी एक जना उन्हें 1001 की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है, ली जो भी वो किल करेगा अपनी डुअल एक्स से उसे पर किल के 5001 मिलेंगे। ये देखने के बाद ली उससे खुश होते हुए कह रहा होता है, तुम्हारे इस मिशन के लिए शुक्रिया। तभी ब्लैक रॉक उससे कह रहा होता है, चलो फिर हम वापस चलते हैं और मैं जानता हूँ तुम्हें रास्ता नहीं पता, तो बस मुझे फॉलो करो। ये सुनने के बाद ली कंफ्यूज होते हुए पूछ रहे होते हैं, हमें कहाँ जाना है। तभी ब्लैक रॉक उससे कह रहा होता है, हमें वापस कैंप में जाना है, क्योंकि हम जितना लेट होंगे उतने ज़्यादा वाइकिंग्स मरेंगे। तभी ली ये कह रहा होता है, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस ये कहना चाहता हूं, हमें इन सोल्जर्स को रास्ते में ही मार देना चाहिए और हमें एक सोल्जर के 5000 वॉन मिलेंगे। और वैसे भी अगर वाइकिंग उनसे लड़ेंगे तो वो हमारे के ले लेंगे। ये सुनने के बाद ब्लैक रॉक गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, तुम पागल हो गए हो, वहाँ 20 एनिमीज है और तुम हमसे ये कहना कि हम दोनों उन 20 बंदों को मारेंगे अकेले। तभी नीचे एक जना 1001 की डोनेशन करते हुए कह रहा होता है, जो ये बंदा स्ट्रीम कर रहा है इसका माइंडसेट बिल्कुल अलग है हमसे। तभी एक और जना कह रहा होता है, अगर इसको 5000 वॉन चाहिए पर किल के तो इसे वहाँ जाना ही पड़ेगा और केवल एक्स का इस्तेमाल करना होगा। तभी ली ब्लैक रॉक से कह रहा होता है, चलो फिर हम चलते हैं। और ब्लैक रॉक कह रहा होता है, सीरियसली कि हम वहाँ जाने वाले हैं। अभी हमें वो सेक्सोना को दिखाते जो अपने सोल्जर्स से कह रहा होता है, सब जने अलर्ट रहना, और वैसे भी हम अपने जो एनिमी है उसके बेस के बहुत ज़्यादा पास हैं। तभी हमें ली की एक्स दिखाते जो उनमें से एक की मुंडी के सीधे बीच में घुसती है। ये देखने के बाद वो चिल्लाते हुए कह रहा है, हम पे एम्पुश शुरू हो गया। और हमें ली और ब्लैक रॉक को दिखाते जिन्हें देखने के बाद वो कह रहे होते हैं, यहाँ बस 2 हैं। तभी उनका किंग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, तुम सब फूल हो, 2 जने हमारा क्या ही बिगाड़ देंगे। और हमें ली को दिखाते जो सीधे उनकी तरफ रश कर देता है और ब्लैक रॉक उसे पीछे से रोकते हुए कह रहा होता है, हम इस तरीके से रश नहीं कर सकते। तभी हमें सामने वो किंग को दिखाते जो ली पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मुझे लग रहा है तुमने अपना दिमाग खो दिया है। तभी अपने सारे सोल्जर से कह रहा होता है, चलो फिर इस पर अटैक करो। और ली अपनी एक्स फेंकते हुए कह रहा हो, पहले आएगा वही पहले पाएगा। तभी हमें एक सोल्जर को दिखाते हैं जिसके सीधे वो एक्स शील्ड पे लगती है। तभी ली उसके सामने से दौड़ते हुए आते हुए उसकी शील्ड ही तोड़ देता है और उसे धक्का देने के बाद अपनी एक्स पकड़ के उसकी मुंडी उड़ा देते हैं। और तभी दूसरा सोल्जर भी उस पर अटैक कर रहा होता है, उसे पंच मार के दूर फेंकने के बाद उसकी भी मुंडी उड़ा देता है। ये देखने के बाद उसका जो किंग होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तू कमीने, क्या तू रुक नहीं सकता। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं,
ब्लैक ओक, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम लड़ने नहीं वाले? तभी मैं ब्लैक ओक को दिखाते जो अपनी स्वॉर्ड और शील्ड लेके चिल्लाते हुए आगे जाते हुए कह रहा होता है, इस बार मैं अपनी लड़ाई करते हुए अपनी स्किल्स को प्रूव करूंगा। और वो सबके किंग से लड़ रहा होता है और हमें ली को दिखाते जो अपने एक्स सब की मुंडी काटे जा रहा होता है। तभी वो इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है, ब्लू ओक फाइट में कैसा कर रहा है? तभी हमें पीछे ब्लू ओक को दिखाते जो किंग से पीले जा रहा होता है और ली से कह रहा होता है, मेरी मदद करो। तभी हमें ली को दिखाते जो ब्लैक ओक को देखने के बाद कह रहा होता है, चलो फिर ये देखने में तो फाइन ही लग रहा है। तभी ब्लैक ओक रोते हुए कह रहा होता है, तुम्हें मैं कहाँ से सही लग रहा हूँ और तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? लिए अपने व्यूवर्स से कह रहा होता है, जितने भी मैंने किल करें सबसे पहले मैं उनके नंबर्स पे फोकस करूंगा। तभी पीछे ब्लैक ओक को दिखाते जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तू कमीने। तभी ली पे एक और सोल्जर अटैक कर देता है। तभी ली उससे बचने के बाद उसकी मुंडी उड़ा देते हैं और ऐसी और सोल्जर को मारे जा रहा होता है। और हमें सोल्जर्स का सीन दिखाते हैं जो ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, अब खाली 6 ही बचे हैं। तभी कुछ सोल्जर इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो अपनी जगह पे स्टन हो जाते हैं। तभी ली अपने मन में सोच रहा होता है, ये गेम है तो ये एमपीसीज मेरे से डर क्यों रहे हैं? क्या ये सही में यहाँ से भागने वाले हैं? तभी हमें उनके किंग को दिखाते हैं जो उन्हें स्टन होता हुआ देख के कह रहे होते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे हो? तभी वो वॉरियर्स इतने ज़्यादा डर जाते हैं, वो अपनी स्वॉर्ड छोड़ने के बाद वहाँ से भागते हुए कह रहे होते हैं, ये बंदा एक मॉन्स्टर है और हम इससे नहीं लड़ सकते। हाँ तो गाइस, इसके जितने भी चैप्टर थे वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए और जितने नए आएंगे वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं।